नमस्कार मेरी प्यारी लॉयल फैमिली। मैं हूं मिस्टर एक्स और आज के पॉडकास्ट में आपके लिए रियल घटनाओं पर आधारित एक बहुत ही ज्यादा भयानक और खौफनाक कहानी लेकर के आया हूं। इस कहानी को सुनकर आपको पल पल डर का एहसास होने वाला है, तो कहानी को मिस करने की गलती बिल्कुल भी मत करना। साथियों, हम आज के मॉडर्न जमाने में आ गए हैं, तो हम पुराने समय से चली आ रही परंपराओं पर सवाल खड़े करते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों किया जा रहा है। अक्सर गांव के अंदर आज भी देखा जाता है कि गांव में जिस भी औरत के बच्चा होने वाला होता है, यानी जो औरत गर्भवती होती है, उसको कभी भी अकेला नहीं छोड़ा जाता और उसको कई सारी चीज़ों के लिए टोका जाता है कि वो बाजार में अकेली न जाया करे, किसी घर में मौत हो जाए तो उस घर में न जाया करे, घर की छत पर अकेली न बैठा करे, आदि आदि। अब आप सभी लोगों को ये लगता है कि ये सब कुछ तो आज की औरतों पर पाबंदी लगाई जा रही है, उन्हें घूमने से रोका जा रहा है। लेकिन साथियों, इन सब के पीछे एक वजह हुआ करती थी और वही वजह आज आपके सामने बताने वाला हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें मानना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। हालांकि आज के समय भी आप देखते होंगे, खासकर गांवों में, कि जब भी किसी महिला की डिलीवरी होती है तो उसके बच्चे को अकेला नहीं छोड़ा जाता है। कमरे के अंदर भी हमेशा उसके पास कोई ना कोई बैठा रहता है या उसके पास लोहे की कोई वस्तु रख दी जाती है। अब आप सोचते हैं कि ऐसा क्यों होता है और आप इसको अंधविश्वास करार देते हैं, लेकिन इसके पीछे की एक बहुत बड़ी कहानी है। दरअसल उस समय कुछ ऐसी बुराइयां पाई जाती है या कहे कि ऐसी नेगेटिव एनर्जी पाई जाती है जो गर्भवती महिलाओं या उनके जन्म लेने वाले बच्चों के ऊपर हावी हो जाती थी, और उससे बचने के लिए ही उनको कहा जाता था कि आप अकेले न रहे। लेकिन आज ऐसी चीजें होती हैं तो बहुत सारे ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं जो इन पर सवाल खड़े करते हैं। लेकिन अगर वही लोग उस समय में होते, यानी उस जमाने में होते, और अपनी आंखों के सामने उन भयानक घटनाओं को घटते हुए देखते, तो आज उनके पास तर्क करने के लिए कोई सवाल जवाब नहीं होते। तो आज की कहानी एक ऐसे ही हादसे के बारे में है जिसमें आपको उन सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे कि गर्भवती महिलाओं के ऊपर इतनी पाबंदियां क्यों लगाई जाती थी। ये घटना आज की नहीं है, काफी समय पुरानी है, जो मुझे पुराने समय के लोगों से ही सुनने को मिली है। अब जैसा मुझे इस घटना के बारे में जानने को मिला, मैंने आपको वैसे ही सुनाने की कोशिश की है, और बाकी आप सभी के ऊपर निर्भर करता है कि आप इस हादसे के ऊपर कितना विश्वास करते हैं और कितना नहीं। लेकिन उससे पहले आपसे यही कहूँगा कि हम आपके लिए इतनी मेहनत से कमाल की स्टोरीज लेकर आते हैं, लेकिन काफ़ी लोग अभी तक भी हमारी फैमिली के मेंबर नहीं बनी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस रिश्ते की गांठ को मजबूत कर लीजिए, ताकि हर रोज़ आपको बेहतरीन से बेहतरीन कहानियाँ मैं दे सकूँ। और हाँ, जितने भी लोग कहानी सुन रहे हैं वो अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें। तो चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। तो ये कहानी है भीमा नाम के एक मछुआरे की, जो कि ओडिशा के गांव में रहता था। उसके घर में उसकी माँ और 3 बहनें थीं। भीमा एक नवयुवक था। उसने बचपन में अपने पिता के साथ ही मछली पकड़ना सीखा था। हालांकि मछली पकड़ना उसे पसंद नहीं था, लेकिन वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, इसीलिए अपनी जीविका चलाने के लिए उसे मछली पकड़नी पड़ती थी। काफ़ी समय तक भीमा अपने सबसे अच्छे दोस्त नागेश के साथ मछलियां पकड़ने का काम करता था। लेकिन एक दिन नागेश के साथ अनहोनी हुई और उसने अपना एक पैर खो दिया, जिस वजह से नागेश भीमा के साथ मछली नहीं पकड़ सकता था। नागेश भीमा का सबसे अच्छा दोस्त था। वह बचपन से ही नागेश के साथ रहता था। नागेश के माता पिता नहीं थे, इसलिए वह भीमा को ही अपना सब कुछ मानता था। नागेश मेहनत का काम नहीं कर सकता था, इसीलिए वह एक चाय वाले की दुकान पर बर्तन धोने का काम करता था, लेकिन उससे उसका गुजारा नहीं होता था, इसलिए भीमा भी नागेश की थोड़ी बहुत मदद कर दिया करता था। भीमा समुद्र के जिस छोर पर मछलियां पकड़ने जाता था, वहां दूसरे मछुआरे भी जाते थे। यह काम काफी जमाने से चला आ रहा था। एक समय ऐसा आया जब वहां पर मछलियों की संख्या काफी कम हो गई। इससे अधिकतर मछुआरे परेशान थे। कुछ लोग समुद्र में काफी आगे जाकर भी मछलियां पकड़ते थे, लेकिन वहां पर जान का खतरा रहता था। कई लोग जान हथेली पर रखकर समुद्र में काफी अंदर चले जाते थे। इधर भीमा भी परेशान था।
उसे शराब की लत लगी हुई थी। उसके पास इतने पैसे नहीं हो पाते थे कि वो घर का खर्च और अपने शराब का खर्च पूरा कर सके। भीमा ने बचपन से ही एक कहानी सुनी थी जिसमें यह बताया जाता था कि समुद्र में खजाने छिपे होते हैं। कई मछुआरे बताते थे कि गहरे पानी में उन्हें सोने के सिक्के, हीरे, जवाहरात आदि मिले हैं। ये सब कहानियां हर जगह होती हैं, वैसे ही भीमा के गांव में भी प्रचलित थीं। कभी कभी भीमा के मन में आता था कि काश उसे भी कोई खजाना या हीरे जवाहरात मिल जाए। उसकी ये चाहत तब और बढ़ गई जब उसे पैसों की परेशानी होने लगी। मछुआरों की संख्या बढ़ती जा रही थी और मछलियां कम होती जा रही थीं। ऐसे में एक दिन भीमा ने समुद्र की सीमा रेखा से आगे जाने की सोची। दरअसल उस तट पर मछुआरों ने एक सीमा रेखा तैयार कर रखी थी कि कोई भी इसके आगे जाकर मछलियां नहीं पकड़ेगा, क्योंकि उसके आगे खतरा हो सकता है। भीमा काफी परेशान था, इसीलिए एक दिन वह यही सोचता रहा कि वो अब सीमा रेखा से आगे जाएगा और बहुत मछलियां पकड़ेगा। उसे सोच सोचकर नींद नहीं आ रही थी। भीमा के पास एक आखिरी शराब की बोतल ही रह गई थी। वो उसे पिए जा रहा था और सोचे जा रहा था। फिर वो उसी समय उठा और अपना जाल लेकर समुद्र किनारे चला गया। समुद्र की लहरें खूब ऊंची ऊंची उठ रही थी। भीमा का दिमाग इतना खराब हो रहा था कि उसका मन किया अभी इस समुद्र के गहरे पानी में डुबकी लगाकर मछलियां पकड़ ले। उसने अपनी नाव उठाई और समुद्र में चल पड़ा। तेज और ऊंची लहरों की वजह से उसकी नाव डगमगा रही थी। भीमा खुद भी नशे में था और लड़खड़ा रहा था। नशे में रहने के कारण उसमें इतना जोश आ गया था कि उसने सीमा रेखा को पार कर लिया। कुछ देर सब कुछ शांत रहा। भीमा ने तुरंत अपना जाल समुद्र में डाला। कुछ देर तक शांति बनी रही। फिर एकदम एक ऊंची लहर आई और भीमा की नाव पूरी तरह उसमें समा गई, लेकिन भीमा और उसकी नाव सुरक्षित रही। भीमा पूरी तरह भीग चुका था। उसका नशा एकदम कम हो गया। उसने सोचा कहीं अगली लहर उसे अपने साथ न ले जाए, इसीलिए उसने अपना जाल वापस बाहर खींचा। उसमें अब तक कुछ मछलियां फंस चुकी थीं। इससे पहले कि कोई विशाल लहर वापस आती, भीमा ने जल्दी से अपनी नाव वापस मोड़ ली। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने सच में सीमा रेखा पार कर ली है। सीमा रेखा के दूसरी ओर उसकी नाव बुरी तरह डगमगा रही थी। तट पर पहुंचकर उसने अपनी नाव को उसकी जगह पर लगाया और मछलियों का जाल लेकर बाहर की तरफ आ गया। वह मछलियां अपनी बाल्टी में डाल रहा था। तभी उसे एक लोकीट की तरह दिखने वाला एक यंत्र मिला। वो यंत्र सुनहरे रंग का था और मछली जैसे आकृति का था। उस पर थोड़ी बहुत रेत लगी हुई थी। भीमा उस रेत को साफ करता है तो देखता है कि यह लोकीट सोने का है। वह देखते ही भीमा सोचने लगता है, अरे ये तो सोने का लगता है। भीमा अपने आसपास देखता है और फिर उस लोकीट को खोलने की कोशिश करता है। जैसे ही भीमा उस लोकीट को खोलता है, उसमें से कुछ लाल लाल सा पदार्थ जमीन पर गिर जाता है। इतने में ही हवा का एक तेज झोंका आता है और वह लाल सा पदार्थ सब तरफ बिखर जाता है। वो लाल पदार्थ और कुछ नहीं बल्कि सिंदूर था। भीमा हर तरफ से उस लोकीट को देखता है, फिर जल्दी से उसे अपनी शर्ट की जेब में रख लेता है। भीमा मन ही मन बहुत खुश था। वह सोच रहा था कि इस लोकीट को बेचकर अच्छे खासे पैसे आ जाएंगे। वो अपनी मछलियां लेकर वापस लौट ही रहा था कि तभी उसकी नजर एक नाव पर बैठी लड़की पर पड़ती है। चांद की रोशनी में उस लड़की के सुनहरे बाल चमक रहे थे। हवा के झोंके से उसके लंबे बाल लहरा रहे थे। उस लड़की ने भीमा का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। भीमा ने सोचा कि इतनी रात को एक लड़की यहाँ क्या कर रही है। वह उस लड़की के पास गया। उस लड़की का मुंह दूसरी तरफ था। भीमा ने उसे आवाज लगाई, ए लड़की, कौन हो तुम और इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही हो? उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। भीमा ने दोबारा पूछा तो उस लड़की ने अपनी गर्दन घुमाई। भीमा उस लड़की को देखते ही रह गया। वो लड़की बला की खूबसूरत थी। उसकी जुल्फें बार बार उसके चेहरे पर पड़ती तो उसकी खूबसूरती में चार चांद लग जाते। होंठ सुर्ख गुलाबी। भीमा उस लड़की के चेहरे से नजर हटा ही नहीं पाया। तभी उस लड़की ने भीमा की तंद्रा भंग की और बोली, मैं वंदना हूं, आप कौन हैं? भीमा ने हकलाते हुए कहा, भीमा। वंदना नाव से उतरी और समुद्र की ओर जाने लगी।
भीमा ने उसे रोककर पूछा, तुम इतनी रात को कहां जा रही हो? वंदना ने कहा, अपनी मंजिल को ढूंढने। भीमा बोला, क्या तुम्हारी मंजिल समुद्र के अंदर है जो तुम उस ओर जा रही हो? दिख नहीं रहा समुद्र में कितनी ऊंची और भयानक लहरें उठ रही हैं। तुम पतली दुबली लड़की एक लहर में ही समंदर के अंदर बहती चली जाओगी और वापस कभी नहीं आ पाओगी। वंदना ने कहा, वापस तो मैं आ गई हूं। भीम ने कहा, क्या? वंदना कहती है, कुछ नहीं, तुमने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। भीमा कहता है, मेरा नाम भीमा है और यहीं पास के गांव में रहता हूं। मैं एक मछुआरा हूं, लेकिन कुछ दिनों से काम थोड़ा मद्दा चल रहा है। तभी वंदना की नजर भीमा की शर्ट की जेब पर पड़ी और वो बोली, भीमा, तुम्हारी जेब में ये क्या है? भीमा नजरें चुराने लगता है और कहता है, कुछ नहीं। वंदना कहती है, कुछ तो है, इतना चमक रहा है, मुझे भी दिखाओ ना। वंदना भीमा की तरफ बढ़ने लगती है तो भीमा तुरंत वो लॉकेट निकालकर वंदना को दिखाता है। वंदना कहती है, अरे वाह, ये तो बहुत ही प्यारा लॉकेट है, ये तुमने कहां से लिया? भीमा के मुंह से सच निकल जाता है। वह कहता है, अभी मैं मछली पकड़ने आया था, तब मछलियों के जाल में लॉकेट फंस गया। वंदना कहती है, भीमा, तुम्हारी तो लॉटरी लग गई, यह तो सोने का है। भीमा को पहले ही शक था कि यह सोने का है, और जब किसी दूसरे व्यक्ति ने ऐसा कह दिया तो वो मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। भीमा तुरंत कहता है, यह मेरा है, मुझे मिला है। वंदना समझ जाती है कि भीमा इस लॉकेट को बेच देगा। वह भीमा से कहती है, तो तुमने क्या सोचा इस लॉकेट के बारे में? भीमा कहता है, क्या सोचने से मतलब, क्या कहना चाहती हो तुम? मैं इसे बेचूंगा, यह मेरे किस काम का है? वंदना कहती है, मैं जानती हूं कि तुम एक मछुआरे हो और तुम्हें पैसों की जरूरत रहती होगी, लेकिन तुम इस लॉकेट को नहीं बेच सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो यह तुम्हारे लिए बहुत ही नुकसान का सौदा होगा। भीमा कहता है, लेकिन कैसे? यह सोने का है, तुम्हें पता है इसकी कीमत लाखों में होगी। इस समय मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, मेरा काम अच्छा नहीं चल रहा है। घर में 3 बहनें हैं, बड़ी बहन की शादी होनी है, बहुत ही अच्छे घर से रिश्ता आया है, मैं यूं ही उसे जाने नहीं दे सकता। वंदना कहती है, मैं समझ सकती हूं भीमा कि तुम्हें पैसों की कितनी जरूरत है, लेकिन तुम नहीं जानते कि यह कोई आम लॉकेट नहीं है, यह एक दिव्य लॉकेट है। भीमा पूछता है, दिव्य लॉकेट मतलब? वंदना कहती है, हां, दिव्य, अपार शक्तियों वाला। अगर यह तुम्हारे पास रहेगा तो तुम्हारा काम बहुत ही अच्छा चलेगा, लेकिन अगर तुमने इसे बेचकर इसे अपने से दूर कर दिया तो तुम्हें पैसे तो जरूर मिल जाएंगे, लेकिन तुम उस पैसे का सही इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। वह पैसे बहुत जल्द खत्म हो जाएंगे और तुम वापस यही गरीबी वाली जिंदगी जोगे। भीमा कहता है, यह तुम कैसे कह सकती हो कि मैं उन पैसों का सही इस्तेमाल कर पाऊंगा या नहीं? जब मुझे लाखों पैसे मिलेंगे तो मैं आराम से अपनी 3 बहनों की शादी कर सकता हूं और खुद के लिए अच्छा काम धंधा भी कर सकता हूं। वंदना कहती है, लाओ अपना हाथ दिखाओ। भीमा अपना हाथ आगे करता है। वंदना उसके हाथ में कुछ देखती है, फिर कहती है, देखो, तुम्हारे हाथ में काम धंधे का योग नहीं है, तुम कोई भी काम करोगे तो वह ठप हो जाएगा। तुम एक मछुआरे हो और तुम्हें जिंदगी भर यही करते रहना है। अगर तुमने इस लॉकेट को बेच दिया और पैसे ले लिए तो उन पैसों से तुम्हें ज्यादा फायदा नहीं होने वाला, लेकिन अगर तुम इस लॉकेट को हमेशा अपने पास रखोगे तो तुम्हारे जाल में बहुत सारी मछली आएंगी। तुम मछलियों के जरिए ही अमीर बन सकते हो, अन्यथा नहीं। भीमा हंसने लगता है और कहता है, क्या कभी एक मछुआरा अमीर बन सकता है? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, और तुम ये सब इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? क्या तुम ज्योतिषी हो? वंदना कहती है, हां, मैं भविष्य देख सकती हूं। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो कल मछलियां पकड़ कर देखना। तुम्हारे जाल में दूसरे जालों के मुकाबले कल बहुत सारी मछलियां फंसेंगी। कल सब हैरानी करेंगे कि तुम्हारे जाल में इतनी सारी मछलियां कहां से आई। तभी भीमा कहती है, अच्छा चलो देखते हैं तुम्हारी बात कितनी सच है। वैसे तुम रहती कहां हो? तभी वंदना दाएं ओर इशारा करती हुई बोली,
उस जंगल में ही मेरा एक छोटा सा घर है। भीमा कहता है, अरे वो जंगल तो बहुत दूर है और बहुत बड़ा भी है, तुम पैदल वहां तक कैसे जाओगी? वहां जाने में तुम्हें पूरा एक दिन लग जाएगा। वंदना कहती है, नहीं नहीं, मैं आती जाती रहती हूं। भीमा कहता है, अच्छा, लेकिन मैंने तो तुम्हें आज पहली बार यहां देखा है। वंदना कहती है, तुम पहली बार रात में यहां आए हो? भीमा कहता है, अच्छा हाँ, मैं तो पहली बार यहां आया हूं। वंदना कहती है, ठीक है, मैं चलती हूं। इतना कहकर वंदना जंगल की तरफ जाने लगती है और भीमा भी वापस आने के लिए पलटता है। तभी उसके दिमाग में आता है, मैं यहां रात में आया तो इस लड़की को देख पाया, तो क्या ये रोज रात आती है जो आज तक मैं इसे देख नहीं पाया? वंदना से ये पूछने के लिए कि क्या वो रोज रात को यहां आती है। भीमा वापस मुड़ता है तो देखता है कि वंदना तो काफी दूर जा चुकी है। भीमा हैरान रह जाता है और मन में कहता है, अरे वो लड़की इतनी दूर चली गई, बड़ी ही अजीब बात है। भीमा उसे आवाज लगाता है, लेकिन वंदना पलट कर नहीं देखती है। अब तक दिन निकलना शुरू हो चुका था। एक एक करके मछुआरे तट पर आना शुरू हो चुके थे। भीमा घर वापस लौटने की बजाय अपना जाल समुद्र में डाल देता है। जैसे ही वह कुछ देर बाद अपना जाल बाहर निकालता है तो सच में उसके जाल में बहुत सारी मछलियां फंस चुकी थीं। आसपास के दूसरे मछुआरे भी हैरानी कर रहे थे कि भीमा के जाल में इतनी सारी मछलियां कैसे फंस गई, जहां पिछले दिनों से मछलियां बहुत ही कम आ रही थीं। भीमा इतनी सारी मछलियों को देखकर बहुत खुश हो रहा था। उसे वंदना की बात याद आ रही थी कि वंदना ने उसका भविष्य बताया था, लेकिन क्या यह भीमा के भविष्य की वजह से हुआ है या फिर कोई और ही बात थी, यह तो आगे पता चलने वाला है। भीमा की उस दिन अच्छी खासी कमाई होती है। वह यह बात अपनी माँ को भी बताता है। माँ भी सुनकर खुश होती है कि चलो आज काफी दिनों बाद घर में कुछ अच्छा खाने को पकेगा। मछलियां बेचने के बाद भीमा रात तक सोता ही रहता है। रात 11 बजे उसकी आंख खुलती है। तब तक घर में सब सो चुके थे। भीमा ने लोकीट जैसा यंत्र अपनी अलमारी में रख दिया था। जब वह सोकर उठता है तो उसे यंत्र की याद आती है। वह उस लोकीट को अलमारी से निकालकर देखने लगता है। अचानक उसे वंदना की याद आती है। भीमा मन ही मन कहता है, मुझे वापस तट पर जाना चाहिए। वंदना ने कहा था कि वो तो रोज आती है। भीमा खुशी खुशी तट पर पहुंच जाता है। वह वंदना को उसी नाव पर ढूंढ रहा था जहां वो कल बैठी थी, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आ रहा था। भीमा काफी देर वंदना का इंतजार करता है, लेकिन वंदना नहीं आती। फिर थक हार कर वापस आने के लिए भीमा जैसे ही तट से थोड़ा दूर आता है तो उसे चूड़ियों की खनखनाहट की आवाज आती है। उसके कदम तुरंत रुक जाते हैं। उसका मन कहता है कि यह जरूर वंदना ही होगी। जैसे ही वह पलटकर देखता है तो सच में उसके सामने वंदना ही थी। वंदना उसी नाव पर बैठने जा रही थी जहां कल बैठी थी। भीमा खुशी से भागता हुआ वंदना के पास जाता है। वंदना भी उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। भीमा खुशी खुशी उसे आज की सारी बात बताता है तो वंदना कहती है, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारा मछलियों का व्यापार ही बढ़ेगा। तुम बस उस लोकीट को अपने पास ही रखना, किसी और को भूलकर भी मत देना। भीमा और वंदना एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते हैं। भीमा रोज रात को वंदना से मिलने तट पर जाता था। वंदना अक्सर भीमा से कोई ना कोई सामान मंगाती रहती थी, जैसे कभी हल्दी, कभी सफेद मिठाई, कभी सिंदूर। इसके साथ ही वंदना ने एक दिन बताया कि उसके पिताजी की तबीयत काफी खराब है। वैद्य जी ने उन्हें रोजाना एक काला देसी मुर्गा खाने के लिए कहा है, लेकिन जंगल में देसी मुर्गे कहाँ मिलेंगे। इसलिए अगर तुम मुझे रोज एक काला मुर्गा लाकर दे दो तो तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। भीमा कहता है, हाँ क्यों नहीं, हमारे गांव में बहुत सारे काले मुर्गे हैं। मैं रोज एक चुराकर तुम्हें दे दिया करूंगा और जिस दिन नहीं चुरा पाया उस दिन खरीद कर दे दूंगा। भीमा की इस बात पर वंदना और भीमा दोनों हंस पड़ते हैं। भीम पूछता है, लेकिन तुम्हारे बाबा को हुआ क्या है? चलो आज तुम्हारे बाबा से मिलने चलते हैं। भीमा की इस बात पर वंदना बहाने बनाने लगती है और कहती है, वह अभी किसी से नहीं मिलना चाहते हैं। उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। वह तुम्हें देखते ही तुम्हें मारना शुरू कर देंगे। कुछ दिनों की बात है।
जब वह ठीक हो जाएंगे तब मैं तुम्हें उनके पास खुद लेकर चलूंगी। भीमा भी ज्यादा फोर्स नहीं करता है क्योंकि वह वंदना को पसंद करने लगा था। वह वंदना को वे सारी चीजें लाकर देता था जो वंदना कहती थी। भीमा ने कभी यह जरूरी नहीं समझा कि वंदना से पूछे कि आखिर वह इन सब चीजों का करती क्या है। वह बस यही सोचता था कि वंदना गांव से दूर एक जंगल में रहती है, शायद इसीलिए उसे यह सब चीजें नहीं मिलती होगी। इसी बीच भीमा नागेश को भी वंदना के बारे में बता देता है। अब नागेश भी वंदना से मिलना चाहता था। वह भीमा से कहता है, मुझे भी वंदना से एक बार मिलाओ, मैं भी देखूं आखिर कौन है वो जिसने मेरे दोस्त पर जादू कर दिया। भीमा कहता है, ठीक है, पहले मैं वंदना से पूछ लूं। उस रात जब भीमा वंदना को नागेश से मिलने के लिए कहता है तो वंदना कहती है, मैं अभी नहीं मिल सकती। भीमा कहता है, क्यों, क्या हुआ? वंदना कहती है, बस यूं ही, लेकिन मैं उससे मिलूंगी कुछ दिनों बाद। तुम उसे कहना कि वो 1 महीने बाद मिलने के लिए कह रही है। भीमा को वंदना की बात माननी पड़ती है। तब पहली बार भीमा वंदना के बारे में सोचता है कि आखिर उसने अभी नागेश से मिलने को क्यों मना कर दिया और 1 महीने बाद ऐसा क्या हो जाएगा जो वंदना 1 महीने बाद नागेश से मिल पाएगी। भीमा के दिन अच्छे गुजर रहे थे। उसकी बहन की शादी भी हो गई थी और वह वे सारी चीजें वंदना को लाकर देता था जो वो मांगती थी, और इधर भीमा का काम भी अच्छा चल रहा था। भीमा को यही लगता था कि वंदना की वजह से ही सब कुछ ठीक हुआ है। अगर उस रात वंदना उसे उस लोकीट को बेचने के लिए मना नहीं करती तो शायद आज उसका काम इतना अच्छा नहीं चल रहा होता। वंदना अक्सर भीमा को उसके भविष्य से संबंधित बातें बताया करती थी जो कि सच साबित हो जाती थी, इसीलिए भीमा वंदना पर बहुत ज्यादा भरोसा करता था। भीमा को काला मुर्गा लाते हुए पूरे 21 दिन हो चुके थे। जब वह 22वें दिन तट पर गया तो वंदना वहां नहीं आई। भीमा इस बात से काफी परेशान हुआ कि आज वंदना क्यों नहीं आई। भीमा ने उसका काफी देर इंतजार किया लेकिन उसका कुछ पता नहीं था। भीमा को वंदना का इंतजार करते करते सहर हो चुकी थी, लेकिन आज वंदना नहीं आई थी। भीमा को लगता है कि शायद वंदना के पिताजी की तबीयत ज्यादा खराब होगी, इसीलिए वह आज रात नहीं आई। लेकिन भीमा अगली रात फिर जाता है और उस रात भी वंदना समुद्र तट पर नहीं आती है। यूं ही 3-4 रातें निकल जाती हैं। भीमा अब परेशान होने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह वंदना के पास कैसे जाए। 1-2 बार उसने सोचा भी कि वह उस जंगल में चला जाए जहां वंदना ने अपने घर का पता बताया था, लेकिन वह जंगल बहुत बड़ा था। आखिर वह उसे कहां ढूंढता। भीमा परेशान रहने लगा था और धीरे धीरे उसका काम भी मद्दा होता जा रहा था। भीमा ने अपने काम को वंदना से जोड़ा और सोचा कि वह वंदना से नहीं मिल रहा है, शायद इसीलिए मछलियां भी उसके जाल में नहीं आ रही हैं। वह वंदना को देखने के लिए तरस रहा था। उसके चेहरे पर उसकी परेशानी साफ जाहिर हो रही थी। वह ज्यादा किसी से मिलता जुलता नहीं था, बस थोड़ी बहुत मछलियां जो उसकी जाल में आती थी वे बेचकर अपने घर चला जाता था और रोज रात को समुद्र तट पर वंदना के इंतजार में पूरी रात गुजार देता था। एक दिन बाजार से लौटते हुए भीमा को नागेश मिला। नागेश ने भीमा से पूछा, क्या बात है भीमा, तू बहुत दिनों से दुकान पर नहीं आया? भीमा ने कहा, हाँ, मुझे समय नहीं मिला, और बता भाई तू कैसा है? नागेश ने कहा, मैं तो ठीक हूं, इन दोनों प्रधान जी के घर पर ही काम कर रहा हूं, लेकिन मुझे तेरी हालत ठीक नहीं लग रही है। तू पहले से काफी कमजोर हो गया है। कोई परेशानी है क्या? अब तो दीदी की शादी भी हो गई है। भीमा कहता है, नहीं यार, कुछ नहीं, बस यूं ही, चल मैं तुझे फिर मिलता हूं। इतना कहकर भीमा अपने घर चला जाता है। वह रोज की तरह रात तक सोता है और फिर रात होने पर वापस तट पर चला जाता है। लेकिन जब वह सुबह को वापस अपने घर आता है तब देखता है कि गांव में पेड़ के नीचे पंचायत लगी है और एक औरत बुरी तरह रो रही है। वह बार बार कह रही है, मेरा बच्चा कहाँ चला गया? भीमा भी उस भीड़ में जाकर खड़ा हो जाता है। वह एक आदमी से पूछता है, यहाँ क्या हुआ है, किसका बच्चा कहाँ चला गया? तो वह आदमी बताता है, अरे इस औरत का बच्चा आंगन में सो रहा था। उस लड़के की माँ भी बराबर में ही लेटी हुई थी।
जब सुबह तड़के ये औरत शौच के लिए उठी तो इसका बेटा घर में नहीं था। कुंडी भी अंदर से लग रही थी। न जाने इसका बेटा कहाँ गायब हो गया। सुबह तड़के से ही इसके परिवार ने उस बच्चे को ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। भीमा पूछता है, कितना बड़ा था इनका बच्चा? वह आदमी कहता है, अरे अभी 15 दिन ही तो हुए थे उस बच्चों को जन्म लिए हुए। यह सुनकर भीमा हैरान होता है कि इतना छोटा बच्चा तो अपने आप चलकर भी कहीं नहीं जा सकता, और घर के अंदर की कुंडी लगी थी, तो भला वो बच्चा ऐसे कहाँ गायब हो गया? भीमा को बड़ा अजीब लगता है। वो पंचायत काफी देर चलती है। उसके बाद धीरे धीरे भीड़ कम होने लगती है। गांव के प्रधान जी उस औरत को दिलासा देते हैं कि वो जल्द ही उसके बच्चे को ढूंढ देंगे। वहीं भीमा वंदना की यादों में खोया हुआ था। एक दिन वह नागेश को वंदना के बारे में सब बता देता है और कहता है, यार मुझे उसकी बहुत याद आती है, मैं उसे देखना चाहता हूं। नागेश कहता है, तो उसमें सोचने वाली क्या बात है, तू दिन के समय उस जंगल में जाना। भीमा कहता है, लेकिन दिन में तो मुझे काम होता है। नागेश कहता है, अरे एक दिन काम मत कर, वैसे भी तू बता रहा है कि काम मद्दा चल रहा है। भीमा को नागेश की बात सही लगती है। वह अगले दिन जंगल में जाने की सोचता है। उसी दिन गांव में कुछ साधु भिक्षा मांगने आते हैं। ये साधु 7 वर्ष पहले इस गांव में आए थे और कुछ कर्मकांड करके इस गांव को बुरी शक्तियों से बाधित करके गए थे। वे 3 साधु थे। एक साधु का नाम विश्वकर्मा था और बाकी के 2 उसके चेले युग और अभिमन्यु थे। जैसे ही विश्वकर्मा बाबा गांव में कदम रखते हैं, उन्हें किसी बुरी शक्ति का आभास होता है। जब गांव वाले साधुओं को देखते हैं तो उनकी खूब आव भगत की जाती है। प्रधान जी उन साधुओं को अपने घर में ही आमंत्रित करते हैं। प्रधान जी साधु विश्वकर्मा जी से पूछते हैं, बाबा आप बड़े सालों बाद आए। विश्वकर्मा जी कहते हैं, हाँ, जब प्रभु चाहते हैं हम तभी आते हैं। और बताओ, गांव में सब ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? प्रधान जी कहते हैं, जी बाबा सब ठीक ही है, बस अभी 1-2 दिन पहले बड़ी अजीब घटना घटी थी। विश्वकर्मा जी पूछते हैं, क्या हुआ था? प्रधान जी 1-2 दिन पहले अचानक गायब हुए नवजात शिशु के बारे में बताते हैं, जिसे सुनकर उन्हें भी आश्चर्य होता है। विश्वकर्मा जी कहते हैं, उस बच्चे का घर कहाँ है, मुझे वहां लेकर चलो। प्रधान जी कहते हैं, ठीक है, पहले कुछ खा तो लीजिए। विश्वकर्मा जी कहते हैं, नहीं, मैं बाद में खाऊंगा, पहले मुझे उस घर में लेकर चलो। विश्वकर्मा जी, प्रधान जी और उनके घर के कुछ लोग उसी औरत के घर पहुंचे जिसका बच्चा अचानक घर के आंगन से गायब हुआ था। साधु को अपने घर में पाकर वो औरत उनके सामने ही रोने लगी। इससे पहले कि वो औरत साधु से कुछ कहती है, साधु ने कहा, अब रोने से कुछ नहीं होगा। उस औरत का पति उसे कमरे में ले जाता है और वापस साधु के पास आता है। विश्वकर्मा जी उस औरत के आंगन में कुछ कौड़ियां डालते हैं और मन ही मन कुछ मंत्र पढ़ते हैं। इसके बाद वे सारी कौड़ियां समेट लेते हैं। इतने में ही उस औरत का पति कमरे से बाहर आता है और प्रधान जी से पूछता है, क्या हुआ प्रधान जी? प्रधान जी उस आदमी से कहते हैं, मैंने बाबा जी को तुम्हारे बच्चे के गायब होने की बात बताई, इसलिए वह यहां खुद चले आए। विश्वकर्मा जी उस आंगन की मिट्टी बटोरते हैं और अपने थैले में रख लेते हैं। तभी वह आदमी साधु से पूछता है, क्या हुआ बाबा जी, आपने ये मिट्टी क्यों उठाई, सब कुछ ठीक तो है? विश्वकर्मा जी कहते हैं, इस गांव में अनर्थ होने के लिए तैयार है। मैंने इस गांव को अच्छी तरह से बांध दिया था, लेकिन इस गांव में अब जिस दानव ने कदम रखा है वह बहुत शक्तिशाली है, इसलिए उसने मेरे मंत्र का तोड़ भी निकाल लिया है। तुम सभी को सतर्क रहने की आवश्यकता है। इतना कहकर विश्वकर्मा जी प्रधान जी के साथ वापस उनके घर आ जाते हैं। रात तक यह बात सबको पता चल जाती है कि जिस साधु ने 7 साल पहले इस गांव को सुरक्षित मंत्रों से बांधा था, वह साधु आज फिर यहाँ पधारे हैं। सभी लोग सोचते हैं कि इस बार हम उन्हें अपने घर पर आमंत्रित करेंगे। वहीं भीमा अगली सुबह उस जंगल की तरफ चल पड़ता है। नागेश भी उसके साथ था। जंगल में चलते चलते शाम हो जाती है, लेकिन कहीं भी ना तो वंदना दिखती है और ना ही कोई झोपड़ी। नागेश कहता है, भाई
तूने कहीं मुझसे झूठ तो नहीं कहा कि कोई वंदना नाम की लड़की है? भीमा कहता है, भाई मैं तुझसे झूठ क्यों कहूंगा? लेकिन भीमा मन ही मन सोचता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वंदना ने मुझसे झूठ बोला हो, वह यहां रहती ही ना हो। इतना सोचकर भीमा नागेश से वापस गांव चलने को कहता है। तभी उनके कानों में चूड़ी की खनखनाहट सुनाई देती है। उसे सुनकर भीमा का दिल जोर से धड़कता है। वह सोचता है कि जरूर वंदना यही कही है। भीमा वंदना को आवाज लगाता है। वह आवाज लगाते लगाते चूड़ियों की खनखनाहट के पीछे पीछे जाने लगता है। तभी उसे वंदना दिखाई देती है। भीमा का दिल बाग बाग हो जाता है। वंदना एक पेड़ से कनेर के फूल तोड़ रही थी। जैसे ही वंदना अपनी गर्दन घुमाती है, नागेश भी वंदना को देखते रह जाता है। भीमा वंदना से कहता है, वंदना तुम कहाँ थी? मैंने तुम्हारा तट पर कितना इंतजार किया। वंदना कहती है, हाँ, मैं मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं नहीं आ सकी, लेकिन तुम मुझे खोजते खोजते यहाँ क्यों आ गए? भीम कहता है, मुझे तुम्हारी फिक्र हुई कि कहीं तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया। वैसे अब तुम्हारे पिताजी की तबीयत कैसी है? वंदना कहती है, वह इस दुनिया में नहीं रहे। यह सुनकर भीमा को काफी बुरा लगता है। फिर वह नागेश को वंदना से मिलाता है। वंदना नागेश को देखकर मुस्कुराती है। नागेश को भी वंदना से मिलकर अच्छा लगता है। भीमा पूछता है, क्या तुम मुझसे मिलने समुद्र तट के किनारे आओगी? वंदना कहती है, हाँ, मैं आज तुमसे मिलने आऊंगी, लेकिन आज तो तुम खुद यहां आ गए हो। भीमा कहता है, हाँ ठीक है, कल आ जाना, लेकिन आना जरूर, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। लेकिन नागेश को वहां कुछ अजीब लग रहा था। उसे कुछ भी सामान्य नहीं लग रहा था। वो उस जंगल को अच्छी तरह देख रहा था। नागेश वंदना से कहता है, वंदना तुम्हारा घर कहाँ है? चलो हमें अपने घर लेकर चलो। तो वंदना कहती है, इसके लिए मुझे माफ करना, मैं अभी तुम्हें अपने घर लेकर नहीं जा सकती, लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूं कि कुछ दिनों बाद में तुम्हें अपने घर लेकर आऊंगी। नागेश को वंदना का ये व्यवहार अजीब लगता है। वंदना बार बार नागेश से नजरें चुरा रही थी। नागेश आगे कुछ कहता। भीमा कहता है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम सुबह के चले हुए हैं, मैंने तुम्हें देख लिया, बस मुझे तसल्ली हो गई। अब हमें वापस चलना चाहिए। तुम कल रात मुझे तट पर मिलने जरूर आना। इतना कहकर नागेश और भीम वापस अपने गांव आने लगते हैं। नागेश पूरे रास्ते यही सोचता रहता है कि कोई लड़की अकेले किसी जंगल में कैसे रह सकती है। वो ये सोचता है कि क्या भीमा ने कभी इस बारे में जांच पड़ताल नहीं की कि ये लड़की कहाँ से आई है? क्या सच में जंगल में उसका घर है? इधर इन लोगों को रात हो चुकी थी। रात्रि का दूसरा पहर था। गांव में पूरी तरह सन्नाटा छाया हुआ था। सभी लोग अपने अपने घरों में सो रहे थे। गर्मी का मौसम था, इसलिए ज्यादातर लोग अपने आंगन में सोए हुए थे। उसी रात एक औरत चुमकी, जिसके पेट में बच्चा था, वो भी आंगन में पड़ी चारपाई पर करवटें बदल रही थी कि अचानक उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने दरवाजा खटखटाया। चुमकी की आंख खुल गई। वह लालटेन उठाकर दरवाजे की तरफ देखने लगी, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। वह लालटेन रखने बरामदे में जा ही रही थी कि तभी उसे किसी की बड़ी परछाई नजर आई। उसके सिर का हिस्सा बड़ा और बाल सांप जैसे थे। चुमकी ने तुरंत पीछे पलट कर देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। इतने में ही उसे ऐसा एहसास हुआ जैसे उसके पेट को किसी ने कस कर पकड़ा। चुमकी को दर्द होने लगा और अगले ही पल वो बेहोश हो गई। अब तक रात्रि का तीसरा पहर शुरू हो चुका था। उसी गांव में दूसरे घर में एक औरत थी। उसका नाम विधि था। वो भी पेट से थी। वो अपने कमरे में आराम से सोई हुई थी। उसे अपने ख्वाब में एक अजीब आकृति की कोई औरत दिखाई देती है, ठीक वैसे ही जैसे चुमकी को किसी की परछाई दिखाई दी थी। हरे रंग के चमकते चेहरे के साथ बिखरे हुए सांप जैसे बालों की औरत धीरे धीरे विधि की तरफ बढ़ रही थी। विधि डरी सहमी एक जगह बैठी थी और अचानक वो हरे रंग के चेहरे वाली औरत विधि पर अपने दांत गड़ा देती है। उसके दांतों से एक लसल सा पदार्थ निकलता है। विधि को दर्द होता है। वो दर्द से चीखती है। वो हरे चेहरे वाली औरत विधि के पेट से मुंह हटाकर विधि को अपना मुंह खोलकर दिखाती है। उसके मुंह में एक भ्रूण था, जिसे देखकर विधि की चीख निकल जाती है। बराबर में ही उसका पति सोया हुआ था।
विधि की चीख से उसका पति रतन भी उठ जाता है। विधि पसीने से तरबतर थी। विधि का पति रतन विधि से पूछता है, अरे क्या हुआ, कोई सपना देखा क्या? विधि घबराती हुई कहती है, हाँ, बहुत ही भयानक। इतने में ही विधि की सास भी उसके कमरे में आती है और उसके चीखने की वजह पूछती है तो विधि कहती है, मैंने किसी भयानक औरत को देखा, वो मेरे बच्चे को खा गई। ये सुनकर सास भी परेशान हो जाती है। वह कहती है, विधि, मैंने तुझे जगन्नाथ से जो ताबीज लाकर दिया था वो पहना है ना? विधि अपनी बांह पर देखती है। वो ताबीज उसकी बांह पर ही बंधा था। विधि की सास कहती है, तू घबरा मत, ऐसी हालत में इस तरह के डरवाने सपने दिखाई देते हैं। भगवान को याद कर और सो जा। विधि हाँ में सिर हिलाती है। इसके बाद उसकी सास भी बाहर चली जाती है। अगली सुबह चुमकी के घर जब उसके पति और सास उठते हैं तो देखते हैं कि चुमकी आंगन में बेहोश पड़ी थी। तभी चुमकी की सास का ध्यान चुमकी के पेट पर जाता है तो उसका पेट सपाट पड़ा था। ये देखकर चुमकी की सास हैरान रह जाती है और चीखती है, हे भगवान, ये क्या हुआ? चुमकी का पति हैरानी से अपनी माँ को देखकर पूछता है, क्या हुआ माँ? चुमकी की सास चुमकी के पेट को छूती है। ऐसा लगता है जैसे कि वो बच्चे को टटोल रही थी। अब चुमकी का पति भी हैरान था। वो अपनी माँ से कहता है, क्या हुआ माँ, ये क्या हुआ? मेरा बच्चा कहाँ गया? मेरा बच्चा। चुमकी का पति और सास पागलों जैसे हो जाते हैं। घर के अन्य सदस्य चुमकी को होश में लाते हैं और उससे बेहोश होने की वजह पूछते हैं। चुमकी रात की सारी बातें बता देती हैं। कुछ ही देर में गांव के लोग चुमकी के घर में थे। ये बात प्रधान जी के घर तक जाती है और विश्वकर्मा जी को भी पता चलती है। वे लोग भी बिना देरी किए चुमकी के घर पहुंचते हैं। विश्वकर्मा जी चुमकी के पेट को छूकर देखते हैं और वह चौंक जाते हैं। मैंने कहा था ना, उस दानव ने इस गांव में कदम रख दिया है। विश्वकर्मा जी कहते हैं, इस गांव में और कितनी औरतें पेट से हैं? चुमकी की सास कहती है, हमारे घर के पीछे वाले घर में भी एक बहू है, उसको भी तीसरा महीना है। तभी दूसरी औरत कहती है, हाँ, मेरी बहू भी पेट से है। इसी तरह से 2-4 लोग आगे आते हैं और विश्वकर्मा जी को बताते हैं कि उनकी बहुएं प्रेग्नेंट है। विश्वकर्मा जी कहते हैं, जिनके घर की बहू पेट से हैं वे लोग शाम को प्रधान जी के घर आना। चुमकी के साथ हुए हादसे की बात विधि के कानों तक भी पहुंचती है। तब विधि का डर और भी बढ़ जाता है। विधि की सास भी इस बात को लेकर काफी डर रही थी। विधि की सास कहती है कि हमें विश्वकर्मा जी को तुम्हारे सपने के बारे में बताना चाहिए। शायद वह कोई हल बता सके, क्योंकि यह कोई इत्तेफाक तो नहीं है कि कल रात चुमकी के पेट से बच्चे का गायब होना और तुम्हारे सपने में वह अजीब सी औरत का आना। विधि और उसकी सास शाम होने से पहले ही प्रधान जी के घर पहुंचते हैं और प्रधान जी से कहते हैं कि उन्हें विश्वकर्मा जी से मिलना है। लेकिन प्रधान जी कहते हैं, उन्होंने तो शाम को आने के लिए कहा था, आप लोग अभी क्यों आए हैं? वह अपने कमरे में है, वह अभी विश्राम कर रहे होंगे। विधि की सास प्रधान जी से कहती है, देखिए, विधि को भी एक भयानक सपना आया था। मुझे लगता है कि उसके सपने और चुमकी के साथ हुए हादसे का जरूर कोई ना कोई संबंध है। हमें वो सपना साधु जी को बताना है। कृपया आप हमें उनसे मिलने दीजिए। प्रधान जी कहते हैं, ठीक है, मैं अभी विश्वकर्मा जी को बुला देता हूं। कुछ ही देर में विश्वकर्मा जी अपने दोनों शिष्यों के साथ बाहर आ जाते हैं। विधि और उसकी सास विश्वकर्मा जी को प्रणाम करती हैं। उसके बाद विधि अपना सपना विश्वकर्मा जी को बताती है, जिसे सुनकर विश्वकर्मा जी कहते हैं, अनर्थ हो गया। विधि की सास घबराती हुई कहती हैं, क्या हुआ बाबा जी, कैसा अनर्थ हो गया? विश्वकर्मा जी ने कहा, उस राक्षसनी ने अपनी बलि पूरी कर ली है। अब वह किसी भी पेट वाली औरत को या फिर नवजात शिशु को नहीं छोड़ेगी। ये सुनकर वहां मौजूद लोग सन्न रह जाते हैं कि बाबा ये क्या कह रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसी कौन सी बला गांव में आ गई जिससे कि पेट वाली औरतों और नवजात शिशुओं को खतरा हो सकता है? विश्वकर्मा जी विधि से पूछते हैं, तुमने उस अजीब सी औरत को केवल अपने सपने में ही देखा था ना?
सच में तो तुमने ऐसा कुछ नहीं देखा? विधि कहती है, हाँ बाबा जी, मैंने परछाई जैसा कुछ नहीं देखा था, जैसे चुमकी ने देखा था। विश्वकर्मा जी कहते हैं, क्या तुमने कोई सुरक्षा कवच ले रखा है? तभी विधि की सास कहती है, हाँ बाबा जी, पिछले साल मैं जगन्नाथपुरी मंदिर गई थी, वहीं से मैं अपनी बहू के लिए एक ताबीज बनाकर लाई थी। विश्वकर्मा जी कहते हैं, हाँ, तो इस ताबीज ने विधि और उसके बच्चे को बचा लिया है, वरना वह महिला दानव विधि के बच्चे को भी ले जाती। ये सुनकर विधि और उसकी सास को डर तो लगता है, लेकिन एक संतुष्टि भी थी कि चलो उनके पास एक ताबीज है। विश्वकर्मा जी विधि और उसकी सास से कहते हैं, आप लोग बेफिक्र होकर घर जाइए, शाम तक मैं कुछ ना कुछ करता हूं। पूरे गांव में कुल 17 औरतें ऐसी थीं जो कि प्रेग्नेंट थीं और लगभग 8 बच्चे ऐसे थे जो कि नवजात थे, जिन्हें पैदा हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था। विश्वकर्मा जी को इन सभी की रक्षा करनी थी। विश्वकर्मा जी प्रधान जी से कहते हैं, हमें एक यज्ञ करना होगा, उसमें अग्नि से जो राख बनेगी उसे अभिमंत्रित कर उन सभी औरतों को देना होगा जो कि पेट से हैं, और सभी नवजात शिशुओं को भी देना होगा। उस विभूति को आने वाली पूर्णिमा तक माथे पर लगाए रखना होगा। मैं कुछ सामान मंगवा रहा हूं, मुझे अभी ला कर दो। प्रधान जी कहते हैं, जी बाबा जी, मैं अभी किसी को भेजता हूं। विश्वकर्मा जी यज्ञ करने की सामग्री प्रधान जी को बताते हैं और प्रधान जी अपने घर काम करने वाले मुकुंद को बाजार से वह सामान लेने के लिए भेजते हैं। मुकुंद के साथ नागेश भी जाता है। वे दोनों भी इसी बारे में बात करते हुए सामान लेकर आते हैं। शाम ढलने से पहले मुकुंद वो सारी सामग्री ले आता है और विश्वकर्मा जी को दे देता है। विश्वकर्मा जी भी बिना देरी किए गांव के बीचों बीच वह यज्ञ करना शुरू कर देते हैं। गांव के लगभग सभी लोग उस यज्ञ में मौजूद थे, केवल भीमा को छोड़कर। वो अपने घर पर सो रहा था क्योंकि उसे आज रात वंदना से जो मिलने जाना था। रात तक विश्वकर्मा जी का यज्ञ पूर्ण हो जाता है। इसके बाद वह यज्ञ में इस्तेमाल की गई लकड़ी से जो राख बनी थी उसे ठंडा करते हैं और वह राख थोड़ी थोड़ी उन गर्भवती औरतों को और नवजात शिशुओं की मां को दे देते हैं। वह कहते हैं, अपनी 3 उंगलियां से अपने माथे पर इस राख को लगाती रहना और अपने बच्चों के माथे पर भी लगाए रखना। ध्यान रहे, यह बहुत जरूरी है। अभी हम उस दानव से छुटकारा नहीं पा सकते, हमें उसके लिए पूर्णिमा का इंतजार करना होगा, लेकिन ये विभूति फिलहाल उससे रक्षा कर सकती है। इसके बाद सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। सभी गर्भवती औरतें अब बहुत ही चिंता में थीं। विभूति लगाए रखने के बाद भी उनके मन में डर था कि कहीं उनका बच्चा भी चुमकी की तरह उनके पेट से गायब न हो जाए। उधर धीरे धीरे रात गहराने लगी थी। भीमा की आंख खुली तो उसने देखा कि 11 बजे का समय हो रहा है। उसने जल्दी जल्दी अपनी शर्ट पहनी और समुद्र तट के किनारे पहुंच गया, लेकिन वंदना अभी तक नहीं आई थी। उसने रात के दूसरे पहर तक उसका इंतजार किया, उसे वंदना दिखाई नहीं दी। भीमा को आज गुस्सा आ रहा था। भीमा ही मन सोच रहा था, अब इस वंदना का चक्कर खत्म ही करूंगा, अब मैं आऊंगा ही नहीं। तभी भीमा को दूर एक आकृति दिखाई देती है जो काफी ऊंची थी। वह आकृति इसके गांव की तरफ से ही आ रही थी। भीमा उसे ठीक से देख नहीं पा रहा था। उसे दूर से ही सांप की तरह बिखरे बाल नजर आते हैं। वह उस आकृति का चेहरा और धड़ नहीं देख पाता, क्योंकि नीचे का धड़ पूरी तरह से अंधेरे में था। उसे सांप की तरह लहराते हुए बाल ही नजर आ रहे थे। भीमा को घबराहट हो रही थी कि आखिर यह क्या चीज है। इतनी रात को समुद्र तट पर यह कोई राक्षस है क्या? अगले ही पल तेज हवा चलने लगती है। समुद्र की लहरें हिचकोले खाने लगती हैं। धीरे धीरे वह आकृति भीमा की तरफ ही बढ़ रही थी, लेकिन भीमा डर के मारे एक नाव के पीछे छिप जाता है। भीमा को छिपे हुए यूं ही कुछ 5 मिनट हुए होंगे कि तभी उसके कानों में एक आवाज आती है, भीमा। वह आवाज किसी और की नहीं बल्कि वंदना की ही थी। वंदना की आवाज सुनकर भीमा खुशी से उठ खड़ा हुआ। सामने वंदना ही खड़ी थी, लेकिन अब वह राक्षस जैसी आकृति कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। भीमा कहता है, वंदना तुम कब आई? वंदना कहती है, बस अभी आई। लेकिन तुम इस नाव के पीछे क्यों छिपे हुए हो?
भीमा कहता है, वो मैंने अभी एक। भीमा चुप हो जाता है। वह सोचता है कि कहीं उस अजीब सी आकृति के बारे में वंदना को बताया तो वंदना डर जाएगी। वैसे ही काफी रात हो रही है। भीमा बात को बदलता है और कहता है, कुछ नहीं वंदना, मैं बस वापस ही जा रहा था, मुझे लगा आज तुम नहीं आओगी। वंदना कहती है, मैंने तुमसे वादा किया था ना, तो भला मैं कैसे नहीं आती। वंदना कहती है, आज मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूं। भीमा खुशी खुशी पूछता है, क्या? मेरे लिए क्या लाई हो? वंदना अपने हाथ से एक लाल कलावा उतारकर भीमा के हाथ पर बांधने लगती है। भीमा पूछता है, अरे ये क्या चीज है? वंदना कहती है, मैं जानती हूं कि तुम्हारा काम इन दिनों काफी मंदा चल रहा है, तुम्हें फिर से पैसों की जरूरत है, और क्या तुम जानते हो, आगे आने वाला समय तुम्हारे लिए संकट से भरा होगा। इस धागे से तुम्हारी रक्षा होगी और तुम्हारे आने वाला कल अच्छा होगा। भीमा वैसे भी वंदना को पसंद करता था, इसलिए वह उसकी बातों पर आंख बंद करके भरोसा करता था। भीमा चुपचाप उस कलावे को अपने हाथ पर बंधवा लेता है। इसके बाद वंदना कहती है, मैंने सुना है तुम्हारे गांव में बच्चे गायब हो रहे हैं। भीम कहता है, हाँ। भीमा की आंखें थोड़ी नशीली होने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसी वह नींद में है। वंदना कहती है, क्या तुम जानते हो, इन सब के पीछे उस विश्वकर्मा साधु का हाथ है। मैं तुमसे कहती हूं कि तुम जाओ और उस साधु को मार दो। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा आने वाला कल बहुत ही अच्छा होगा। भीमा कहता है, ठीक है, मैं अभी जाता हूं। वंदना एक कंटीली मुस्कान के साथ हंसती है और वहां से वापस जाने लगती है। भीमा भी गांव की तरफ आता है। भीमा सीधे प्रधान जी के घर पर जाता है। वह उनके घर की छत कूदकर साधु के कमरे में घुस जाता है। इस तरह से अपने कमरे में किसी को आता देख विश्वकर्मा जी उठकर बैठ जाते हैं। भीमा कौन था उन्हें नहीं पता था और ना ही वो ये जानते थे कि भीम का क्या इरादा है। विश्वकर्मा जी पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, इतनी रात को, सब ठीक तो है ना? भीमा की आंखें धीरे धीरे लाल होने लगी थी। भीमा साधु को कोई जवाब नहीं देता। वह तकिया लेता है और साधु के मुंह पर रखकर उन्हें गिरा देता है। भीमा उस तकिए को तब तक दबाता है जब तक कि विश्वकर्मा जी का दम नहीं निकल जाता। उधर नागेश आधी रात को हल्का होने के लिए उठा था। वह साधु के कमरे के पास से ही गुजर रहा था। तभी उसकी नजर भीमा और विश्वकर्मा जी पर पड़ती है। भीमा ने विश्वकर्मा जी के मुंह पर तकिया दबा रखा था। यह देखकर नागेश हैरान रह जाता है। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता। वह जल्दी से कमरे के अंदर जाता है और दरवाजा बंद करता है। वह हल्के से भीमा से कहता है, भीमा, ये तू क्या कर रहा है? भीमा नागेश को एक जोर का धक्का दे देता है। इतने में ही विश्वकर्मा जी छटपटाना बंद कर देते हैं तो भीमा वो तकिया हटा देता है और वहां से चला जाता है। नागेश उठकर जल्दी से साधु बाबा को देखता है तो वो मर चुके थे। नागेश डर के मारे फिलहाल वहां से चला जाता है। वह भीमा का पीछा करता है तो भीमा अपने घर में जाता हुआ दिखता है। नागेश मन ही मन सोचता है कि भीमा को अचानक क्या हुआ। वह ऐसा तो नहीं था। नागेश को डर लग रहा था। वह चुपचाप जाकर प्रधान जी के घर के आंगन में सो गया। सुबह जब सभी ने विश्वकर्मा जी के शव को देखा तो सब चौंक पड़े कि अचानक उनकी मृत्यु कैसे हुई। कोई कह रहा था कि दिल का दौरा पड़ा है, कोई कुछ कह रहा था, कोई यहाँ तक कह रहा था कि जरूर उस चुड़ैल का ही किया धरा है जिसने नवजात शिशुओं को मारा है। नागेश, जो कि सारी सच्चाई जानता था, वह अभी भी चुप था क्योंकि ये सब उसके दोस्त भीमा ने ही किया था। वह भीमा का नाम लेते हुए डर रहा था। नागेश भीमा से इस बारे में बात करना चाहता था। इधर साधु का क्रियाकर्म हो रहा था, उधर नागेश भीमा से मिलने उसके घर पहुंचता है। भीमा की मां कहती है, वह तो घर पर नहीं है। नागेश को लगता है कि वह तट पर ही मिलेगा, इसलिए वह तट पर जाता है तो भीमा वहां मछलियां पकड़ रहा था। आज कई दिन बाद उसके जाल में फिर से काफी सारी मछलियां आई थी। नागेश भीमा से बात करना चाहता है लेकिन भीमा उससे बात नहीं करता। तभी नागेश की नजर भीमा के हाथ पर बड़े अजीब से कलावे पर पड़ती है। वह लाल कलावा सिर्फ लाल कलवा नहीं था, उसमें मछली जैसे आकृति का कुछ बना हुआ था। नागेश को भीमा का चेहरा भी थोड़ा अलग लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी के सम्मोहन में है।
नागेश बात करने के लिए ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं करता, क्योंकि उसे डर था कि कहीं भीमा उसे भी ना मार दे। नागेश ने भीमा का ऐसा रूप कभी नहीं देखा था, और सबसे बड़ी बात, नागेश को यह समझ नहीं आ रहा था आखिर भीमा की साधु से क्या दुश्मनी थी जो उसने साधु को मार दिया। वह लोगों को भीमा के बारे में नहीं बताना चाहता था, क्योंकि भीमा उसका अच्छा दोस्त था। नागेश यह बात अच्छे से समझ रहा था कि भीमा यूं ही किसी को नहीं मारेगा, जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। भीमा सारी मछलियां बेचकर जब अपने घर जाता है तो नागेश भीमा से मिलने उसके घर जाता है। भीमा शांत बैठा था। नागेश भीमा से वंदना के बारे में पूछता है तो वह गुस्से से कहता है, कौन वंदना? मैं नहीं जानता किसी वंदना को, और तू क्यों पूछ रहा है? मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी, चला जा यहां से। नागेश को भीमा का व्यवहार पूरी तरह बदला हुआ लग रहा था। भीमा सोचता है कि यह वंदना के लिए झूठ क्यों कह रहा है, कहीं वंदना में ही तो कोई गड़बड़ नहीं है। नागेश सोचता है कि वो आज रात भीमा का पीछा करेगा। आखिर ये वंदना का असली चक्कर क्या है? एक अकेली लड़की घने जंगल में कैसे रह सकती है? वहीं दूसरी ओर गांव वाले यही सोचकर परेशान थे कि अब हमें उस राक्षसनी से कौन बचाएगा, क्योंकि साधु जी तो मर चुके हैं। उसी रात प्रधान जी विश्वकर्मा जी के शिष्य युग और अभिमन्यु से इस बारे में बात करते हैं, तो वे दोनों बताते हैं कि अभी तो हम शिष्य हैं, अभी हम इतना बड़ा कुछ नहीं कर सकते कि उस बच्चे खाने वाली चुड़ैल से आपको बचा सके, लेकिन दूसरे गांव में ही एक और गुरुजी रहते हैं, हम उन्हें बुलाकर ला सकते हैं, शायद वह आपकी मदद कर दें। प्रधान जी इस बात के लिए राजी हो जाते हैं। वे कहते हैं, ठीक है, अभी तो रात हो चुकी है, आप लोग आराम कर लिए और कल सुबह ही दूसरे गांव के लिए निकल जाना। मैं अपना एक आदमी आपके साथ भेज दूंगा। इधर रात होते ही भीमा समुद्र तट पर जाता है। नागेश पहले ही तट पर एक नाव पर छिपा हुआ बैठा था और भीमा को देख रहा था। भीमा एक नवजात शिशु को लेकर आ रहा था। ये देखकर नागेश हैरान रह जाता है। कुछ ही देर में वह देखता है कि वंदना वहां आई है। भीमा उस बच्चे के माथे को अच्छे से रगड़ता है और समुद्र का पानी लेकर बच्चे के ऊपर डालता है। उसके बाद वंदना भीमा के हाथ से वह बच्चा ले लेती है। अब वे लोग उसी जंगल की तरफ बढ़ने लगते हैं जहां वंदना रहती थी। जब वे काफी आगे चले जाते हैं तो नागेश एक दूरी बनाते हुए उनका पीछा करता है। वंदना भीमा को जंगल के बहुत अंदर की तरफ लेकर जाती है। नागेश उनका पीछा करता रहता है। अंत में नागेश एक पेड़ के पीछे छिपता है और देखता है वंदना ने उस जंगल में एक जगह चारों तरफ गोल घेरे में लकड़ी की बाण लगाई हुई है। वंदना और भीमा उस बच्चे को लेकर उस बाण के अंदर जाते हैं। अचानक बाण में आग जल उठती है। दरअसल इस बाण के ऊपरी हिस्से पर मशालें लगी हुई थी। पता नहीं वंदना कोई जादूगरनी थी या कुछ और, जो उसके बाण में कदम रखते ही वह मशालें जल उठी थी। उस बाण के अंदर का नजारा बिल्कुल अलग था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह कोई तंत्र मंत्र करने की जगह हो। वहां पर एक अजीब सी मूर्ति थी। वह केवल एक मनुष्य जैसे आकार था। उस मूर्ति पर कोई नाक नक्शा उकेरा हुआ नहीं था। नागेश देखता है कि वंदना भीमा को एक जगह बैठने का इशारा करती है। भीमा चुपचाप बैठ जाता है। वहां पर एक शिलाखंड था। वंदना उस शिलाखंड पर उस बच्चे को रख देती है। वह बच्चा रो रहा था। उसके बाद वंदना उस बच्चे की आंख और मुंह पर हाथ फेरती है। वह बच्चा बिल्कुल शांत हो जाता है। इसके बाद वंदना भीमा से एक बड़ा चाकू मांगती है जो कि पास में रखा था। वंदना उस बच्चे पर बहुत सारा सिंदूर बिखेरती है। वह बच्चा अब तक हाथ पैर मार रहा था, लेकिन अब बिल्कुल शांत हो जाता है। उसके बाद वह भीमा के हाथ से वो चाकू ले लेती है और उस बच्चे के गले को रेत देती है। इसके बाद वह उस बच्चे के सीने से लेकर नाभि तक एक चीरा लगाती है और उस बच्चे का दिल निकालकर कच्चा ही खाने लगती है। भीमा यह सब कुछ चुपचाप बैठा देख रहा था, लेकिन नागेश की सांसें लौट बदल होने लगी थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे यह सब कुछ सपना हो। उसके पैर कंपकपाने लगे थे। नागेश वहां से लौट जाना चाहता था, लेकिन उसको डर लग रहा था कि कहीं वंदना और भीमा उसे देख न ले और उसका भी वही हश्र न करे जो उस छोटे बच्चों का किया है।
कुछ देर बाद वंदना जोर जोर से एक अलग ही भाषा में कोई मंत्र पढ़ रही थी। देखते ही देखते उसका शरीर बदलने लगता है। वह लंबी होती जाती है और उसका चेहरा हरे रंग में बदलने लगता है। उसके सुनहरे बाल धीरे धीरे सांप जैसी जटाओं की तरह हो जाते हैं और लहराने लगते हैं। उसका पूरा शरीर काला पड़ चुका था। नागेश ने ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस तरह का कोई दानव हो सकता है। वंदना का वो भयानक रूप देखकर नागेश की चीख निकलने ही वाली थी, लेकिन उसने अपने हाथों से अपना मुंह बंद कर लिया। वह बस यहां से जाना चाहता था। वंदना खुशी खुशी कहती है, अब मेरी शक्तियां बढ़ चुकी हैं। अब देखती हूं कौन मुझे उस गांव में जाने से रोकेगा और मेरे शिकार की रक्षा करेगा। भीमा भी मुस्कुरा रहा था। वंदना भीमा से कहती है, मैं अपने अगले शिकार पर जा रही हूं, तुम कुछ देर बाद यहां से लौट जाना। कुछ ही देर में वंदना वहां से चली जाती है। रात्रि का तीसरा पहर लगभग खत्म होने वाला था। फिर भीमा भी वहां से उठता है और वापस समुद्र तट की ओर जाने लगता है। भीमा के जाने के बाद नागेश भी बड़ी ही सावधानी से अपने गांव की तरफ लौट जाता है। उसे पूरे रास्ते यही डर था कि कहीं वंदना उसे देख ना ले, लेकिन नागेश सुरक्षित अपने गांव में पहुंच जाता है। गांव पहुंचने पर फिर से बुरी खबर आती है और पता चलता है कि आज रात गांव से एक बच्चा फिर से गायब हुआ है और एक गर्भवती औरत का बच्चा उसके पेट से गायब हुआ है। अधिकतर औरतें प्रधान जी के घर पहुंच चुकी थी और वह मदद की गुहार लगा रही थी। वह बार बार कह रही थी, उस विभूति से कुछ नहीं हुआ, हमारे बच्चे फिर से गायब हो गए। प्रधान जी भी बेचारे क्या करते, वह खुद इन सब चीजों में फंसे हुए थे। वह सभी को दिलासा देते हैं कि विश्वकर्मा जी के शिष्य आज दूसरे गांव से एक गुरुजी को बुलाने गए हैं। बस आप लोग प्रार्थना कीजिए कि वे लोग शाम तक वापस आ जाएं, ताकि आप लोगों की कोई मदद हो सके। नागेश को यह सुनकर काफी दुख होता है कि कल रात फिर से उस चुड़ैल का कोई शिकार हो गया। उसने उस चुड़ैल को अपनी आंखों से देखा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह यह बात किससे कहे। लेकिन जो कुछ उसने देखा था उसे देखकर नागेश को बहुत गुस्सा आ रहा था। वह भीमा से ये उम्मीद नहीं कर सकता था कि भीमा इतना बड़ा कांड कर सकता है। नागेश सोचता है कि अभी इस बारे में किसी से कहना सही नहीं है। गुरुजी को आने दो, मैं उनसे ये सारी बातें बताऊंगा। अगर मैंने अभी भीमा के बारे में सबको बता दिया तो सभी लोग भीमा को मार देंगे। इससे वह राक्षसनी सतर्क हो जाएगी। डर के मारे लोगों के घरों में चूल्हे नहीं जल रहे थे। उन्हें दिन में भी डर लग रहा था कि कहीं उनके नवजात शिशु मारे ना जाए। सभी लोग प्रार्थना कर रहे थे कि शाम तक गुरुजी आए और इस समस्या का हल करें। अंत में सभी की प्रार्थनाएं रंग लाई और शाम ढलने से पहले ही युग और अभिमन्यु दूसरे गांव से एक गुरुजी को लेकर आ गए। गुरुजी के आने पर सभी गांव वाले खुश हो गए। प्रधान जी ने कहा कि आप लोग अपने अपने घरों में बंद रहिए, मैं गुरुजी से इस बारे में बात करता हूं। इसके बाद सभी लोग अपने अपने घरों को अच्छी तरह से बंद कर लेते हैं। जितनी भी गर्भवती औरतें थीं वह अपने कमरों में बंद थीं और छोटे बच्चे को कोई भी अकेला नहीं छोड़ रहा था। कम से कम 2 लोग उनके पास रुके हुए थे। एक बार को लोग दूसरे काम नहीं कर रहे थे, लेकिन बच्चों और गर्भवती महिलाओं का ध्यान रख रहे थे। उधर प्रधान जी गुरुजी को अब तक की सारी घटनाओं के बारे में जानकारी देते हैं। नागेश भी वहीं मौजूद था। नागेश कहता है, सरकार, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। प्रधान जी कहते हैं, हाँ नागेश, बताओ क्या बात है। नागेश कहता है, मैंने उस राक्षसनी को देखा है, मैं जानता हूं वह कहां है। वह एक हरे चेहरे वाली राक्षसनी है जिसके बाल सांप की तरह लहरा रहे हैं। वही बच्चों का शिकार कर रही है और गर्भवती महिलाओं के पेट से उनके बच्चे को गायब कर रही है। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि साधु जी को किसी और ने नहीं बल्कि भीमा ने मारा है। यह सुनकर प्रधान जी हैरान रह जाते हैं। वह कहते हैं, क्या भीमा ने, वही अपना मच्छी वाला भीमा? नागेश कहता है, हाँ सरकार, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। समुद्र तट पर वह रोज एक लड़की वंदना से मिलने जाता था। उस लड़की ने भीमा को अपने वश में कर रखा है। वो राक्षसनी और कोई नहीं बल्कि वंदना ही है जिससे भीमा रोज मिला करता था।
नागेश ने भीम की सारी बातें वह मौजूद लोगों को सुना दी। प्रधान जी के घर में मौजूद सभी लोग नागेश की बातें सुनकर हैरान थे कि नागेश ने वह राक्षसनी देख ली है। साथ ही सभी को गुस्सा भी आ रहा था कि भीमा ने इतना बड़ा कांड किया है, इतने अच्छे महापुरुष विश्वकर्मा जी की हत्या कर दी और यहां से बच्चे भी लेकर गया। प्रधान जी गुस्से में कहते हैं, इस भीमा को पकड़ के लाओ, उसे पूरे गांव के सामने सजा दूंगा। तभी गुरुजी कहते हैं, रुको, उसकी कोई गलती नहीं है, वह बेचारा तो खुद उस राक्षसनी का शिकार हुआ है। अगर हमने भीमा को अभी पकड़ा तो शायद वह राक्षसनी सतर्क हो जाए, हमें दिमाग से काम लेना होगा। गुरुजी नागेश से पूछते हैं, नागेश, तुमने बताया कि तुम्हें भीमा के व्यवहार में काफी बदला हुआ लग रहा था, ऐसा तुम्हें कब से लग रहा था? नागेश कहता है, यही कुछ 1-2 दिन से। गुरुजी कहते हैं, तो बस भीमा भी 1-2 दिन से ही उस वंदना के वश में है। विश्वकर्मा ने पवित्र विभूति को गर्भवती औरतों और नवजात शिशुओं को दे दिया था, जिस वजह से वो राक्षसनी बच्चों का कुछ नहीं बिगाड़ पा रही थी। वह उन्हें हाथ भी नहीं लगा पा रही थी। अब उसे अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए एक और बच्चे की बलि देनी थी, लेकिन बलि देने के लिए बच्चे को लाना भी जरूरी था। अब वंदना में इतनी ताकत नहीं थी कि वह किसी बच्चे को छू पाए, इसलिए उसने भीमा का सहारा लिया। उसने भीमा को अपने वश में किया और भीमा के हाथ से वह बच्चा मंगवाया। वंदना ने भीमा के हाथ से ही बच्चे के माथे पर लगी हुई विभूति साफ करवा दी, ताकि अब वह इस बच्चे को छू सके और उसकी बलि दे सके और अपनी ताकत को बढ़ा सके। यही वजह है कि कल रात एक गर्भवती महिला भी उस राक्षसनी का शिकार हो गई, जबकि उसने विभूति लगा रखी थी। गुरुजी आगे कहते हैं, नागेश, क्या तुम मुझे उस जगह लेकर जा सकते हो जहां तुमने वंदना और भीमा को उस बच्चे की बलि देते हुए देखा था? मैं जानना चाहता हूं कि मैं जिस राक्षसनी के बारे में सोच रहा हूं, क्या यह वही राक्षसनी है या फिर कोई और? नागेश कहता है, जी बिल्कुल गुरुजी, आप मेरे साथ अभी चलिए। नागेश अपने साथ प्रधान जी, गुरुजी और दोनों शिष्य युग और अभिमन्यु को जंगल में ले जाता है। प्रधान जी भी चलते चलते थक चुके थे, लेकिन ये लोग हार नहीं मानते और उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर कल रात नागेश ने वंदना और भीमा को देखा था। वहां एक गोल बाण बनी पड़ी थी। गुरुजी सभी को कहते हैं, तुम लोग अंदर मत आना, मैं खुद जाकर देखता हूं। गुरुजी वहां पर मौजूद सब चीजों का जायजा लेने लगते हैं। वहां पर नवजात शिशु की लाश पड़ी थी। वह नजारा देखकर प्रधान जी भी घबरा गए कि आखिर कोई कैसे इतने छोटे बच्चे को इतनी बेरहमी से मार सकता है। गुरुजी बाण के अंदर मौजूद सभी चीजों को अच्छी तरह देख रहे थे। तभी उनकी नजर एक मूर्ति पर पड़ती है। वह उस मूर्ति को उठाते हैं तो वह मूर्ति आग की तरह तप रही थी। वह जल्दी से उस मूर्ति को फेंक देते हैं और अपने हाथ मसलने लगते हैं। नागेश कहता है, क्या हुआ गुरुजी, आप ठीक तो है? गुरुजी कहते हैं, हाँ मैं ठीक हूं। इसके बाद गुरुजी अपनी आंखें बंद करके कुछ मंत्र पढ़ते हैं और झट से अपनी आंखें खोलते हैं। वह तुरंत बाण के बाहर आते हैं। गुरुजी कहते हैं, हमें यहां से तुरंत चलना होगा। प्रधान जी कहते हैं, क्या हुआ गुरुजी, आप परेशान लग रहे हैं? गुरुजी कहते हैं, हाँ परेशानी की बात है, लेकिन अभी यहां कुछ नहीं बता सकता, गांव चलकर ही बताऊंगा। गुरुजी और बाकी के लोग तुरंत वापस गांव आ जाते हैं। घर आने के बाद प्रधान जी गुरुजी से पूछते हैं, क्या हुआ गुरुजी, आप इतने परेशान क्यों हैं? गुरुजी बताते हैं, वो राक्षसनी केवल बच्चों की दुश्मन नहीं है, वो हम सब की दुश्मन है। बस उसकी ताकतें अभी कम हैं। वो कोई और नहीं बल्कि अभिजौ है। प्रधान जी हैरानी से कहते हैं, अभिजौ, ये कौन है? गुरुजी कहते हैं, अभिजौ एक प्राचीन दानव है। इसे कई संस्कृतियों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन इसका प्रमुख रूप से संबंध बुराई और त्रासदी से है। अभिजौ का जिक्र विशेष रूप से प्राचीन मेसोपोटामिया, यहूदी और ईसाइयों के बीच में पाया जाता है, जहां इसे बांझपन की देवी या बच्चों की हत्यारी के रूप में जाना जाता है। कुछ लोग इसका अस्तित्व केवल पौराणिक कहानियों में ही मानते हैं, लेकिन जो इसकी वास्तविक सच्चाई को जानता है और उसके द्वारा किए जाने वाले कृत्य को जानता है,
वो इसे एक कहानी मानने की भूल कभी नहीं करेगा। अबिजो का जन्म एक श्रापित आत्मा के रूप में माना जाता है, जो खुद बच्चा नहीं पैदा कर सकी, और इस कारण उसकी आत्मा में जलन, दुख और बदले की भावना भर गई। वह हर उस महिला को निशाना बनाती है जो गर्भवती होती है या जिनके पास नवजात शिशु होते हैं। अबिजो को विशेष रूप से उन बच्चों के लिए खतरनाक माना जाता है जो जन्म के शुरुआती कुछ महीनों में होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर इस दानव का प्रकोप सबसे अधिक रहता है। इस दानव की आंखें सूनी और शून्य होती हैं। उसके लंबे बाल बेतरतीब से उसके चेहरे पर लटकते रहते हैं। शरीर पतला और भयानक रूप से विकृत होता है, जैसे उसकी आत्मा के अंदर भरे हुए कष्ट ने उसके रूप को और भी कुरूप बना दिया हो। उसके पैरों की जगह कुछ धुंधली आकृति सी दिखती है, जिससे वह बहुत ही तेजी से आगे बढ़ सकती है बिना किसी आवाज किए। अबिजो की सबसे डरावनी विशेषता उसकी अदृश्यता है। वह कभी भी अचानक दिखाई दे सकती है और कभी बिना किसी निशान के गायब हो जाती है। वह उन जगहों पर हमला करती है जहां औरतें अपने बच्चों की देखभाल करती हैं, और जब वह हमला करती है तो हवा में एक तीखी और भयानक गंध फैल जाती है। ऐसा कहा जाता है कि अबिजो की मौजूदगी महसूस होने के कुछ ही देर बाद शिशु की मृत्यु हो जाती है। इसके साथ ही जब उसकी शक्तियां बढ़ जाती हैं तो वह आम लोगों को भी नुकसान पहुंचाती है। इस समय वह यहाँ केवल गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं का शिकार नहीं कर रही है, बल्कि वह बहुत बड़ी तैयारी कर रही है। इन सब की बलि देकर अपनी शक्तियों को बढ़ाना चाह रही है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि वो यहाँ पहुंची कैसे। जहां तक मुझे पता है कि इतिहास में उसे कैद कर लिया गया था, लेकिन ये आजाद कैसे हुई? इसकी जैसी और भी कई महिलाएं दानव है, लेकिन वह इतनी खतरनाक नहीं है जितनी खतरनाक यह है। इससे बचना बहुत मुश्किल है। अबिजो को भगाने के लिए तांत्रिक और धार्मिक विधियों का सहारा लिया जाता है। तांत्रिक विद्या और मंत्रोच्चार से उसे कुछ समय के लिए नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन अगर इसका सही उपचार न किया जाए तो वह बार बार लौट आती है। हालांकि आप सोच रहे होंगे कि ये तो पश्चिमी और मध्य पूर्वी देशों के अंदर पाई जाती है, तो फिर हमारे भारत में इसका प्रकोप कैसे हुआ? तो देखिए, ये कहीं भी आ जा सकती है, किसी भी कल्चर में अपने आप को डाल सकती है। आज से 2 साल पहले उत्तर प्रदेश के एक गांव के अंदर एक ऐसी ही घटना मुझे सुनने को मिली थी, और वहां के लोगों ने जो बताया वो इस घटना से पूरी तरह से मेल खाता है। गुरुजी ने अपनी आंखें बंद की, जैसे वो अतीत की किसी गहरी याद में डूब गए हों। सामने बैठे लोग शांत थे, उत्सुकता से उनकी ओर देख रहे थे। बाबा ने गहरी सांस ली और धीमे धीमे बोलना शुरू किया। ये जो अबिजो का नाम सुना है तुमने, ये कोई नई बात नहीं है। आज से करीब 2 साल पहले उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में ऐसा ही कुछ हुआ था। वो गांव शायद अब किसी को याद भी ना हो, पर उस घटना ने गांव वालों की नींदें छीन ली थीं। उस गांव में एक औरत थी, नाम था गीता। उसने एक नहीं 3 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन हर बार कुछ अजीब होता था। बच्चा जन्म लेने के कुछ दिनों बाद ही मर जाता था। औरत तो समझ नहीं पाई, पर गांव वाले धीरे धीरे डरने लगे थे। कहने लगे, इस पर कोई प्रेत बाधा है, कोई श्रापित आत्मा इसके पीछे पड़ी है। जब तीसरा बच्चा भी उसी तरह मरा तो गीता पागलपन की कगार पर थी। गांव में चारों ओर अबिजो का नाम गूंजने लगा। लोग कहने लगे, ये वही प्राचीन दानव है जो बच्चों की हत्यारी है। और सच कहूं तो ये बात सही थी। अबिजो हर उस औरत को शिकार बनाती है जो गर्भवती होती है। उसकी आत्मा में इतनी जलन है कि उसे किसी के भी बच्चे की खुशी बर्दाश्त नहीं होती। गीता के साथ भी यही हो रहा था। अबिजो ने उसे शिकार बना लिया था। रातों को गीता के घर से अजीब अजीब आवाजें आती, जैसे कोई स्त्री दर्द से कराह रही हो। बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती थी, पर जब गीता जागती तो सब शांत हो जाता। गांव वालों को भी अब यह लगने लगा था कि कुछ तो भयानक है। अब सवाल ये था कि इसका उपाय क्या किया जाए। गांव के लोग सब जगह गए, पर कोई फायदा नहीं हुआ। तब किसी ने एक पुराने तांत्रिक का नाम लिया जो उस इलाके में मशहूर था। कहा जाता था कि उसने पहले भी ऐसी कई प्रेत बाधाओं को खत्म किया था। वो तांत्रिक भी गांव में आया। उसने गीता के घर के चारों ओर मंत्र फूंके
कुछ अनुष्ठान किए, पर अबिजो इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। तांत्रिक ने कहा कि यह दानव बहुत पुरानी और शक्तिशाली आत्मा है, जिसे बस कुछ ही समय के लिए काबू में किया जा सकता है, पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता। गीता के घर में पूरी रात तांत्रिक का अनुष्ठान चला। चारों ओर काले धुएं की चादर सी फैली हुई थी। कुछ गांव वालों ने बताया कि उन्होंने धुएं में एक परछाई देखी, एक भयानक आकृति जो हवा में उड़ रही थी, बिना पैरों के। उसकी आंखें सूनी थीं, बाल बेतरतीब ढंग से चेहरे पर लटके हुए थे। वो अबिजो थी। तांत्रिक ने उसे काबू में तो कर लिया था और मंत्रों और हवन से उसे बांध भी दिया था, क्योंकि उस समय उसकी शक्तियां थोड़ी कम थीं। उस तांत्रिक ने यह भी कहा था कि अबिजो पूरी तरह मरी नहीं है, वो कहीं ना कहीं छिपी रहती है और अगर उसे मौका मिला तो फिर से लौट सकती है। उस गांव को तो कुछ समय के लिए मुक्त कर दिया गया, पर गीता और उसके परिवार पर इसका गहरा असर हुआ। गांव के लोग उसे छोड़कर जाने लगे और गीता भी अंततः अपना घर बार छोड़कर कहीं और चली गई। आज भी उस गांव में लोग रात के अंधेरे में उस घटना का जिक्र नहीं करते। कहते हैं कोई भी गर्भवती औरत अगर उस घर के पास से गुजर जाए तो अबिजो उसे फिर से अपना शिकार बना सकती है। गुरुजी के मुंह से यह घटना सुनकर हर कोई सहम गया था। गुरुजी ने कहा, अबिजो सिर्फ एक दानव नहीं है, ये एक चेतावनी है कि कुछ बुराइयां इतनी पुरानी और शक्तिशाली होती हैं कि उन्हें कभी भी पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता। ये एक महिला दानव है और पूरी तरह से ईर्ष्या से प्रेरित है, क्योंकि वह खुद बांझ थी। प्रधान जी कहते हैं, गुरुजी आप कुछ कीजिए, आप ही हमारा सहारा है। हम कब तक उस राक्षसनी के डर के साए में जीते रहेंगे? गुरुजी कहते हैं, चिंता मत करो बेटा, अबिजो को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन हम उसे कैद कर सकते हैं। उसका एक यंत्र है जो मछली जैसे आकार का होता है। वह यंत्र सोने की धातु का है और वो भी 7 जमीनों से उगले हुए सोने का। हमें अबिजो को उसी यंत्र में कैद करना होगा। वो यंत्र अबिजो की बहुत बड़ी ताकत भी है और कमजोरी भी। उस यंत्र को नष्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन अबिजो उसे छू नहीं सकती। बस उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यही है। लेकिन जिस हिसाब से वो अपने कर्मकांड कर रही है, वो उस यंत्र को अपने कब्जे में ले सकती है। फिर वो किसी के हाथ नहीं आएगी, हमेशा के लिए आजाद हो जाएगी। अब वापस उस यंत्र का बनना बहुत मुश्किल है, नागेश कहता है। लेकिन वो यंत्र होगा कहाँ? हम उसे कैसे ढूंढेंगे? गुरुजी कहते हैं, वह यंत्र भीमा के पास ही होगा। तुम्ही ने बताया था कि इस गांव में केवल भीमा ही वंदना को जानता था और वंदना जंगलों में अकेले रहती थी। इसका मतलब भीमा ने ही उसे सबसे पहले देखा था। हमें भीमा से मिलना होगा। जब वह अपने कर्मकांड पूरे कर लेगी और अपनी शक्ति बढ़ा लेगी तो वह भीमा से उस यंत्र को वापस ले लेगी। हमें भीमा से वो यंत्र तुरंत लेना होगा। नागेश कहता है, इस समय वो वंदना से मिलने गया होगा। गुरुजी कहते हैं, तब तो अभी मिलना सही नहीं है। पहले हमें भीमा को अबिजो के वश से बाहर निकालना होगा, उसके बाद ही कुछ होगा। ये लोग फिलहाल कुछ नहीं कर सकते थे। वो रात ऐसे ही निकल जाती है। उस रात गांव में एक औरत की लापरवाही की वजह से उसके पेट से फिर से बच्चा गायब हो जाता है। सब कुछ जैसे का तैसा बना हुआ था। गुरुजी को सुबह होने का इंतजार था। सुबह होती है, भीमा अपनी मछलियां लेकर बाजार जाता है। तभी प्रधान जी कुछ लोगों को भीमा को बुलाने के लिए भेज देते हैं। भीमा भी प्रधान जी के घर आ जाता है। जब उसकी नजर गुरुजी पर पड़ती है तो वह वापस जाने लगता है। तभी गुरुजी कहते हैं, रुको भीमा, तुम अभी नहीं जा सकते। इसके बाद गुरुजी वहां मौजूद लोगों से दरवाजा बंद करने के लिए कहते हैं। भीमा पलटकर गुरुजी की तरफ देखता है और कहता है, क्यों नहीं जा सकता? मुझे यहां क्यों बुलाया गया था? गुरुजी कहते हैं, वही तो मैं कह रहा हूं, पूरी बात सुने बिना तुम कैसे जा रहे हो? भीमा चुपचाप खड़ा हो जाता है। गुरुजी भीमा को ऊपर से नीचे तक अच्छी तरह निहार रहे थे। वे सोच रहे थे, कुछ तो ऐसा होगा जिसकी वजह से भीमा उस वंदना के वश में आया है। गुरुजी उसके माथे को देखते हैं। माथे पर कोई तिलक नहीं लगा हुआ था। फिर उसके गले को देखते हैं। गले में भी कोई ताबीज या कोई धागा नहीं था।
फिर उनकी नजर भीमा की कलाई पर जाती है। कलाई पर एक धागा बंधा हुआ था जिस पर मछली छपी हुई थी। गुरुजी समझ जाते हैं कि इस कलावे की वजह से ही भीमा वंदना के वश में हुआ है। वह तुरंत भीमा का हाथ पकड़ लेते हैं। अचानक हुए हमले से भीमा चौंक जाता है और गुस्से से गुरुजी को देखता है। गुरुजी कहते हैं, भीमा, ये कलावा उतार दो, तुम्हारी जान को भी खतरा है। भीमा एक झटके से गुरुजी को पीछे फेंक देता है और कहता है, तो तूने मुझे यहां इसलिए बुलाया है। इतना कहकर भीमा वापस जाने लगता है। तभी वहां मौजूद सभी लोग भीमा को पकड़ लेते हैं। गुरुजी कहते हैं, कैसे भी करके इसके हाथ से वह कलावा निकालो। वहां मौजूद 6 लोग भीमा को पकड़ नहीं पा रहे थे। भीमा के अंदर काफी ताकत आ चुकी थी। भीमा और बाकी लोगों में हाथापाई होने लगती है। तभी नागेश आता है और भीमा के हाथ को कसकर पकड़ लेता है। इतने में ही प्रधान जी एक चाकू से उसके कलावे को काट देते हैं। जैसे ही वह कलावा काटते हैं, भीमा तुरंत बेहोश हो जाता है। ये देखकर नागेश घबरा जाता है। वह कहता है, गुरुजी, मेरे दोस्त को कुछ होगा तो नहीं? गुरुजी कहते हैं, घबराओ मत, यह सही है, वशीकरण का तोड़ हुआ है। कुछ देर बाद भीमा को होश आता है। वह अपने आप को प्रधान जी के घर में पाता है और कहता है, अरे मैं यहाँ कैसे? तभी गुरुजी से पूछते हैं, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है कि तुम यहाँ क्यों आए थे? भीमा कहता है, नहीं बाबा जी, लेकिन आप कौन हैं? इसके बाद गुरुजी भीमा को सारी बात बता देते हैं कि अब तक उसके साथ क्या क्या हुआ। भीमा को सब बातें जानकर बहुत हैरानी होती है। वह रोने लगता है। वह अपने आप को कोसता है कि उसके हाथ इतना जघन्य अपराध हुआ था। गुरुजी कहते हैं, अब रोने से कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम ही हो जो हमारी मदद कर सकते हो। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम्हारे पास सोने की धातु का एक यंत्र है। वंदना इस यंत्र के जरिए ही आई है और इस यंत्र के जरिए जाएगी। देखो, हम सबकी जिंदगी तुम्हारे हाथों में ही है। वह यंत्र हमें दे दो। भीमा किसी को नहीं बताना चाहता था कि उसके पास सोने की धातु का एक लोकीट है, लेकिन जब वो देखता है कि लोगों की जिंदगी का सवाल है तो उसे हार कर कहना पड़ता है कि हाँ गुरुजी, मुझे वह यंत्र समुद्र में मिला था। और इसके बाद भीमा भी अपनी सारी कहानी गुरुजी को बता देता है कि अब तक उसके साथ क्या हुआ, वंदना उसे कैसे मिली और कैसे वह रोज उससे मिलने जाता था। सब कुछ। गुरुजी कहते हैं, बस वह यंत्र हमें दे दो, उसके बाद कोई चिंता की बात नहीं है। तुम इस बात से भी निश्चिंत रहना कि तुम्हें सजा दी जाएगी, क्योंकि तुम दोषी नहीं हो। जो कुछ भी तुमने किया अपनी मर्जी से नहीं किया, बल्कि वंदना की मर्जी से किया। भीमा नागेश के साथ अपने घर जाता है और वह सोने की धातु का यंत्र लाकर गुरुजी को दे देता है। गुरुजी उसे देखते हैं और कहते हैं, अब हमें पूर्णिमा का इंतजार करना होगा। 2 दिन बाद पूर्णिमा है। तब तक हमें दोनों रातें जागकर यज्ञ करना होगा और उस यज्ञ में सभी गर्भवती महिलाएं और नवजात शिशु भी बैठेंगे। यह बात गांव के उन सभी घरों में पहुंचा दो जहां गर्भवती महिलाएं हैं। उन्हें रात में जागना है और मेरे साथ यज्ञ करना है। यह यज्ञ हम गांव के बिल्कुल बीचों बीच करेंगे। प्रधान जी तुरंत ये बात सभी गांव में फैला देते हैं। रात भी हो चुकी थी। गुरुजी यज्ञ करने की तैयारी करते हैं। यज्ञ पूरी रात चलता है। उस रात भी अबिजो गांव में आती है, लेकिन यज्ञ करता हुआ देख वापस चली जाती है। वह समुद्र तट पर जाकर भीमा का इंतजार करती है, लेकिन भीमा वहां नहीं जाता है। वह समझ जाती है कि भीमा अब नहीं आएगा। अबिजो को अब गुस्सा आने लगा था। वह अगली रात अपने असली रूप में हवा में उड़ती हुई उस गांव में पहुंचती है जहां यज्ञ चल रहा था। अबिजो गांव के चारों तरफ चक्कर लगा रही थी। गांव के लोग उसे देख लेते हैं और डर कर वहां से भागने लगते हैं, लेकिन तभी युग चीख कर कहता है, वह हमें डराने के लिए ही अपना रूप दिखा रही है। किसी को भी डरना नहीं है और यज्ञ भी छोड़कर नहीं जाना है। लोगों को समझाने के बाद वे लोग उस यज्ञ में फिर से शामिल हो जाते हैं। अबिजो जब हार जाती है तो वहां से वापस चली जाती है। अब तीसरी रात आती है। आज पूर्णिमा थी। गुरुजी गांव वालों से कहते हैं, जो भी औरतें गर्भवती हैं वह अपने अपने घरों का सिंदूर मुझे ला कर दें। साथ ही पूरे गांव में हर घर में 13 दीपक जलने चाहिए।
मैं युग और अभिमन्यु को लेकर समुद्र तट पर जा रहा हूं और वहीं पर अपने अनुष्ठान करूंगा। लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है कि वे दीपक बुझे नहीं। इसके साथ ही मैं आपको यह कलावा दे रहा हूं। इन कलावे को गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के दाएं हाथ पर बांध देना और उन्हें घर के कमरों के अंदर ही बंद रखना। अगर कोई आपका दरवाजा पीटे तो भी आप दरवाजा मत खोलना, आंगन में बिल्कुल भी मत जाना। गुरुजी सभी को निर्देश देकर सभी सामग्री लेकर समुद्र तट की ओर चले जाते हैं। नागेश और भीमा भी गुरुजी के साथ ही थे। गुरुजी सभी से कहते हैं, मैं समुद्र के पानी में जाकर अनुष्ठान करूंगा। कनेर के फूलों को बहाने के बाद मैं अभिजौ को बुलाऊंगा। जब वो यहां आएगी तब तुम्हें कैसे भी उसके बालों को काटना है, फिर उसके बालों से ही उसे बांधना है। ये काम तुम लोगों को ही करना है। मैं लगातार मंत्रोच्चार करूंगा ताकि वो तुम पर हावी ना हो सके। इसके बाद चांदनी रात में समुद्र की तेज लहरों के बीच गुरुजी अनुष्ठान करते हैं। वे कोई मंत्र पढ़ रहे थे और बार बार समुद्र का पानी हाथों में लेकर चंद्रमा को समर्पित कर रहे थे। कुछ ही देर वहां एक हरे रंग की औरत आती है। वो अभिजौ ही थी। वह गुस्से में भीमा से कहती है, तूने मुझे धोखा दिया। भीमा कहता है, धोखा तो तुमने मुझे दिया। तुम एक राक्षसनी थी और मुझे अपने बारे में झूठ झूठ बताती रही। वंदना कहती है, हाँ, मैंने तेरे बिना उस गांव में घुसने की कोशिश की थी, लेकिन वहां पर पहले से ही किसी ने सुरक्षा रेखा खींच रखी थी, जिस वजह से मैं अंदर नहीं जा पाई। उसके लिए मुझे कई क्रियाएं करनी पड़ी। इसीलिए मैं तुमसे ही क्रिया करने का सारा सामान मंगवाती थी, क्योंकि गांव के अंदर मेरा जाना मुश्किल था। जब उस विश्वकर्मा ने फिर से पहरा लगा दिया तब भी मैंने तेरा ही सहारा लिया। मैं उन लोगों की जितनी गुनहगार हूं, तू भी उतना ही गुनहगार है, क्योंकि तूने मेरा साथ दिया। अभिजौ को वहां देख गुरुजी कनेर के फूल समुद्र में बहा देते हैं। अभिजौ कहती है, मैं तुम सबको मार दूंगी। इतना कहकर वह अपने सांप जैसे बालों को भीमा के मुंह पर फेंकती है। धीरे धीरे उसके बालों की जटाएं किसी रस्सी की तरह लंबे हो जाते हैं और भीमा के मुंह को पूरी तरह जकड़ लेते हैं। भीमा को संभलने का मौका भी नहीं मिलता। उसका दम घुटने लगता था। तभी नागेश अभिजौ के दोनों हाथ पीछे करके पकड़ लेता है। युग और अभिमन्यु बिना देरी किए उसके बालों को काटने लगते हैं। बाल कटते ही अभिजौ छटपटाने लगती है। भीमा से उसके बालों की पकड़ कमजोर हो जाती है। इसी बात का फायदा उठाकर भीमा जल्दी से खुद को छुड़ा लेता है। नागेश भी अब ज्यादा देर तक अभिजौ के हाथ को नहीं पकड़ सकता था। तभी भीमा अभिजौ को संभालता है और युग और अभिमन्यु एक एक करके अभिजौ के सारे बाल काट देते हैं। उधर गुरुजी लगातार मंत्र पढ़ रहे थे। गुरुजी देखते हैं कि अभिजौ के लगभग सारे बाल काटे जा चुके हैं, तो वह कहते हैं, इन्हीं बालों से इसे बांध दो। अभिजौ अपने कटे बाल देखकर रोने लगती है। वो पागलों जैसा व्यवहार कर रही थी। जैसे ही उसके बालों की एक जटा कटकर नीचे गिर रही थी, वो उसे उठाने की कोशिश करती। इतने में ही दूसरे बाल कट जाते। अभिजौ जमीन पर बैठकर दहाड़े मारकर रोने लगती है। युग और अभिमन्यु उन बालों की जटाओं से अभिजौ को बांध देते हैं। अब न वह हाथ पैर हिला पा रही थी और न ही रो पा रही थी। इसके बाद गुरुजी वापस समुद्र के तट पर आते हैं और अभिजौ को समुद्र की रेत पर लिटा देते हैं। वह उसके पूरे शरीर को रेत से ढक देते हैं। इसके बाद वह उस सिंदूर की थैली निकालते हैं जो कि गांव की गर्भवती महिलाओं ने दी थी। वह उस सिंदूर पर कुछ मंत्र पढ़कर फूंकते हैं और उसके बाद उस रेत को हटाते हैं। जैसे ही वह रेत को हटाते हैं तो वहां पर अभिजौ का शरीर नहीं था। वहां पर लाल पदार्थ पड़ा हुआ था। वह सिंदूर में उस लाल पदार्थ को मिला देते हैं और उस सोने के यंत्र में डाल देते हैं जो यंत्र भीमा से मिला था। इसके बाद गुरुजी कहते हैं, भीमा, यह यंत्र मैं तुम्हें दे रहा हूं। मुझे तुम पर विश्वास है कि तुम इसे बीच समंदर में कहीं छोड़कर आ जाओगे, क्योंकि इसे मैं अपने साथ भी नहीं लेकर जा सकता। यदि किसी की नजर इस पर पड़ी तो कोई भी जिज्ञासा के चलते इसे खोल सकता है और यह दानव फिर से जिंदा हो सकता है। इसकी असली जगह समुद्र है। भीमा कहता है, आप चिंता मत कीजिए गुरुजी। अपने पाप का प्रायश्चित मैं इस लोकीट को समंदर में दूर डालकर करूंगा।
भीमा वैसे ही करता है। वह उसी रात अपनी नाव उठाता है और समुद्र की सीमा रेखा को पार करते हुए बहुत अंदर की तरफ चला जाता है। वह उस यंत्र जैसे लोकीट को दूर फेंक देता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि समंदर का खजाना कभी किसी को ना मिले। उसके बाद गांव में सब कुछ सामान्य हो जाता है, लेकिन जो खोना था वह तो खो चुका, उसका गम हमेशा ही रहेगा। उन गांव वालों की माने तो वह गांव आज भी उस प्राचीन श्राप के साए में है। तो क्या अभी जो सच में खत्म हो गई है या कहीं और अपने नए शिकार का इंतजार कर रही है? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। सदियों से बहुत सारे ऐसे दावे चले आ रहे हैं कि कोई अदृश्य शक्ति होती है जो कि गर्भवती महिलाओं से उनके बच्चे को छीन लेती है या नवजात शिशुओं का शिकार करती है। उन्हीं में से एक कहानी आज मैंने आपको सुनाई है। आज भी गांव हो या शहर, गर्भवती महिलाओं का हर तरीके से ख्याल रखा जाता है। छोटे बच्चों को तावीज पहनाए जाते हैं, काली नजरियां पहनाई जाती है, उसे अकेला नहीं छोड़ा जाता है। भले ही आज हम इस मॉडर्न जमाने में रह रहे हों, पर गांवों में आज भी ऐसी रहस्यमयी घटनाएं होती हैं जिनकी सच्चाई से हम दूर हैं। विज्ञान और तर्क से हर चीज का जवाब ढूंढना आसान नहीं होता। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, खासकर जब बात दुष्ट आत्माओं की हो जो सदियों से लोगों की जिंदगी में दहशत फैलाती आ रही है। आपने अक्सर सुना होगा कि गर्भवती महिलाओं को अकेला नहीं छोड़ा जाता। उन्हें छत पर बैठने से या खुले आंगन में सोने से मना किया जाता है। उन्हें तेज खुशबू लगाने से या मौत वाले घर में जाने से भी रोका जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस हाल में औरतों पर कोई ऊपरी असर हो सकता है। साथ ही आपने यह भी सुना होगा कि नवजात शिशुओं को भी अकेला नहीं छोड़ा जाता। उनके पास कोई लोहे की चीज रखी जाती है, उन्हें ताबीज पहनाए जाते हैं, काली नजरियां पहनाई जाती हैं। इन सब के पीछे के कारण क्या हो सकते हैं? तो इसके पीछे कई सारी मान्यताएं हैं और उनमें से एक मान्यता मैंने भी बताने की कोशिश की है। आपको क्या लगता है, क्या यह सिर्फ एक अंधविश्वास था या फिर वाकई में कुछ ऐसा है जिसे हम समझ नहीं पाते? इस पर सोचिए और अगली बार जब किसी पुराने वीरान गांव में जाएं तो सतर्क रहें, क्योंकि कौन जाने अंधेरे में छिपी कोई अबिजौ आपको देख रही हो। तो उम्मीद करता हूं कि यह स्टोरी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे डरावना क्या लगा, और अगली स्टोरी में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए अब अपने कुछ लॉयल फ्रेंड्स के नाम लेते हैं। वीरेश यादव, प्रीति सिंह हाथरस, सुरेश भारद्वाज जौनपुर, सोनिया मेहरा जालंधर, मोबिना, अंगद चौहान यूपी, संदीप सिंह पंजाब, रणजीत कुमार बिहार, मोहम्मद साजिद दरभंगा, सुनील झा महाराष्ट्र, विशाल सिंह सूरत, सुनीता हरिद्वार। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। अगली बार फिर मिलेंगे एक और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें।